हम उत्तराध्यान सूत्र का 8वां अध्ययन अभी शुरू करने वाले हैं। 7th खत्म हो गया। इस चैप्टर का नाम कापिल्य है क्योंकि ये कपिल एक केवली हुए उनके बारे में स्टोरी आती है। पहले ये स्टोरी हम लोग पढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं मेन पढ़ रही हूँ। इस 8वें अध्ययन में निर्लोभता विषय कपिल मुनि का वर्णन किया गया है। इच्छाओं की अमर बेला इस प्रकार बढ़ती जाती है और किस प्रकार उसे क्षण भर में उखाड़ फेंक जाता है, इसका जीवन चित्रण प्रस्तुत अध्ययन में किया गया है। गाथाओं के माध्यम से उक्त विषय का वर्णन करने के पूर्व कपिल के जीवन वृत्तांत की जानकारी अवश्य है। अतः संक्षेप में कपिल आख्यान इस प्रकार है। कपिल मुनि का जो स्टार्टिंग की स्टोरी है ये पहले बता दी जाती है, क्योंकि इसके अंदर जब केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं उसके बाद वो क्या बातें करते हैं, किसी और से करते हैं, उसका वर्णन है। तो ये कपिल की पहले की स्टोरी है, जब उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ था। तो हम ये स्टोरी ये पढ़ते हैं। ठीक है, किसी के पास ये किताब है वो पढ़ सकता है। कोई स्टोरी है किसी के पास? दिस ये वाले अब किताब तो बताइएगा। मैं पढ़ूं? आपके पास है विनीता विनीता जी? जी जी। हाँ चलिए पढ़िए। मैं ना मैं शुरू से पढ़ूं। 7वें अध्ययन में विषय त्याग का वर्णन किया गया है, यहाँ से नहीं, पढ़ूं। स्टार्टिंग से नहीं, यहाँ पे कौशंबी से कौशाम्बी। नगरी से पढ़िए, यहाँ से को, स्टोरी स्टार्ट होती है। ओके। कौशाम्बी नगरी के राज सम्मानित काश्यप का पुत्र कपिल पितृविहीन हो जाने पर माँ की प्रेरणा से अपने स्वर्गीय पिता के मित्र इंद्रदत्त के यहाँ श्रावस्ती नगरी में अध्ययन करने हेतु गया। इंद्रदत्त ने अपने मित्र पुत्र को अध्ययन करवाया तो स्वीकार कर लिया, किंतु अपनी गरीबी के कारण ब्राह्मण पुत्र कपिल के भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहा था। संयोग से एक सेठ शालिभद्र ने कपिल की भोजन व्यवस्था करना स्वीकार कर लिया। उसने एक दासी की नियुक्ति कर दी जो प्रतिदिन उभयकाल कपिल के लिए भोजन बना दिया करती थी। यौवन काल इंद्रियों का आकर्षण और प्रतिदिन एकांतवास से दोनों ही एक दूसरे के प्रेम जाल मोह जाल में फंस गए। धीरे धीरे विद्या व्यसनी कपिल दासी सेवक बनने लगा। पंडित इंद्रदत्त ने कपिल को बहुत समझाने का प्रयास किया, किंतु कपिल पर छाया हुआ दासी प्रेम का नशा नहीं उतरा। दासी त्याग के बदले कपिल ने विद्याभ्यास को ही तिलांजलि दे दी। कुछ समय बाद उस दासी के गर्भ रह गया। कपिल को भरण पोषण की चिंता सताने लगी। अंत में दासी ने ही उसे एक उपाय बताते हुए कहा, इस नगर में एक धन नामक परम उदार सेठ रहता है, जो प्रातः काल सर्वप्रथम बधाई देने वाले व्यक्ति को 2 मासा सोना देता है। अतः आप कल प्रातः काल जल्दी उठकर उसे बधाई देकर 2 मासा सोना ले आइए। एक कपिल मिनट, ने अभी तक यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे हाँ रुकिए, जी। यहाँ तक हम कर चुके हैं। मैं ना आपको पहले ये बताती हूँ कि यहाँ पे जो शॉर्ट में बोल दिया कि पिता के मरने पिता निधन के बाद वो अपने पापा के फ्रेंड के पास गया। विद्या इसकी पहले की स्टोरी मैं आपको जस्ट थोड़ी बता देती हूँ। इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि वो दूसरे आगमों में आती है, वर्णन आता है। और आने से ना मैं चाहती हूँ कि आपको एटलीस्ट उसके बारे में आपको पता हो, वो आप कहीं भी यूज कर सकते हो। वो स्टोरी ऐसे है कि एक कपल को, हस्बैंड वाइफ को ना, वो बहुत बड़ा मतलब राजा का राइट हैंड मैन था। द बुक्स नेम इज, लेट मी शो यू द बुक। आई का दिख नहीं रहा है क्या? रिवर्स नहीं हो रहा है। उत्तराध्यान सूत्र पार्ट 1। उत्तराध्यान सूत्र पार्ट 1 एंड द बुक्स, द चैप्टर नंबर इज 8। ओके, थैंक यू। 8वां अध्ययन। ठीक है, ओके। मैं ये स्टार्टिंग की स्टोरी इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि जनरली हम है ना, स्टोरी एक ही होती है। कभी किसी एंगल से देख के हम मोरल ऑफ द स्टोरी निकाल देते हैं, कभी किसी एंगल से मोरल ऑफ द स्टोरी निकालते हैं। उससे क्या होता है, हम लोगों को काफी चीजें मिलती हैं, मोरल ऑफ द स्टोरीज निकल जाती है। तो कहते हैं कि एक राजा का जो मेन मंत्री होता है ना, जो सबसे बड़ा विद्वान आदमी होता है, उसको बच्चा नहीं पैदा हो रहा था। तो जब बहुत मन्नतों के बाद एक बच्चा पैदा हुआ, तो लाड प्यार ने इतना ज्यादा वो रहता था कि जब वो स्कूल जाने का टाइम आया, मतलब उसके बाप ने बोला स्कूल भेजो, तो वो चू चू करने लगा। तो माँ ने पुत्र मुंह में क्या बोला बच्चे को, नहीं नहीं मेरे बच्चे को मत बोलो, उसको नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। तो इतनी हट थी माँ, दादागिरी माँ की, कि वो अनपढ़ रह गया। बाप के निधन के बाद
राजा ने बोला कि हक से उसके बेटे को जॉब जाती है तो उसके बेटे को बुलाओ। तो सबने उनको बोला कि बेटा पढ़ा लिखा नहीं है नहीं है। तो राजा ने बोला फिर मुझे जॉब किसी और को दे देनी पड़ेगी। तो जॉब किसी और को दिया तो वो पैलिक्विन होती है ना, जिसमें वो उठा के वो लेके जाते हैं, उस वो आदमी मंत्री को लेके जाते हैं। एक बार वही पैलिक्विन में ना कोई और आदमी को जाते हुए देखा ना, तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो बच्चा पूछता है, कपिल मतलब वो बच्चा कपिल जब था वो, तब वो पूछता है अपनी मम्मी से, आप रो क्यों रहे हो? कहते ये हक तेरा था, तुझे इसमें बैठना चाहिए था। तो कहता है फिर क्या हुआ? कहते हैं बस मेरी ही जिद के कारण मैंने ही नहीं समझा कि बच्चे को हर टाइम पे जो चीजें करनी है करनी है। हम क्या करते हैं, बच्चे की जिद के आगे माँ मान जाती है, फिर गलत डिसीजंस लेके मैं तू अनपढ़ रह गया और तेरी जॉब किसी और को चली गई। तो बच्चा बोलता है माँ मैं क्या अभी पढ़ लिख नहीं सकता? कहते हैं हाँ। कहता है लेकिन तेरे को इस सिटी में कोई नहीं पढ़ाएगा। वो नेक्स्ट सिटी में ना तेरे पापा के फ्रेंड हैं, उनके पास जा, वो तेरे को पढ़ा देंगे। वो जाता है उनके पास, वो बड़ा खुश भी होता है ये जान करके कि मतलब ये बच्चा पढ़ना चाहता है, और उसको बड़ा दुःख है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड का बच्चा है और ये इस हालत में है। कहता है मैं तेरे को पक्का हेल्प करूँगा, पर मेरे पास रहने की, खाने-पीने की जगह नहीं है, तो वो कोई और जन उसको अरेंजमेंट कर देता है। जब अरेंजमेंट होता है ना कि वो एक औरत वो उसको खाना बना के देगी, ही फॉल्स इन लव, ऐसी स्टोरी है, ठीक है? वो स्टोरी यहाँ पे है। हाँ? मैं ये आपसे 2-3 यहाँ पे ना सवाल पूछ रही हूँ ऐसे ही। क्या स्टोरी खत्म होने पे मैं सवाल पूछ सकती हूँ? लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। तो आपको यहाँ तक की स्टोरी पता लग गई है। आगे की स्टोरी लेट्स रीड। कपिल ने दासी की बात स्वीकार कर ली। उसने प्रातः शीघ्र ही धन सेठ के यहाँ जाने का विचार किया, इस भय से कि कहीं दूसरा व्यक्ति उससे पहले सोना लेने न पहुंच जाए। अतः वह अर्धरात्रि को ही घर से निकल पड़ा। नगर रक्षकों ने उसे चोर समझकर कैद कर लिया। प्रातःकाल उसे राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जब राजा ने कपिल से पूछताछ की तो उसने अपनी यथार्थ स्थिति स्पष्ट कर दी। राजा गरीब युवक कपिल की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न हो गया और कहा, ए ब्राह्मण देव, तू तो कुछ और मांगना चाहता है तो मांग ले। कपिल ने विचार करने के लिए कुछ समय मांगा और समीप के उद्यान में चला गया। वह बहुत समय तक वहां सोचता रहा कि कितना और क्या मांगा जाए। क्यों नहीं 2 स्वर्ण मुद्राएं, यावत 1000 स्वर्ण मुद्राएं मांग लूं। इतने से भी क्या होगा? क्यों नहीं 1 लाख? नहीं नहीं, यह भी कम होगा। जब राजा इच्छा अनुसार मांगने को कह रहा है तो फिर मैं क्यों कृपणता रखूं? उसकी तृष्णा करोड़ों स्वर्ण मुद्रा पर भी संतुष्ट नहीं हुई और वह संपूर्ण राज्य ही मांगने को उद्यत हो गया। सहसा उसके मन में एकदम पलटा खाया, चिंतन बदला। वह लोभ से अलोभ की ओर मुड़ गया। वह सोचने लगा, अहो तृष्णा की विचित्रता! कहा 2 मास सोना लेने आया था और कब करोड़ों पर भी संतोष नहीं। अरे इस 2 मासा सोने के लोभ ने ही मुझे जेल की सजा दिला दी। फिर अधिक धन न जाने मुझे क्या 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 देगा। चिंतन के इस शुभ प्रवास से कपिल को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। त्याग भावना बढ़ी और उसने वहां पर ही केशों का लोच किया तथा देव प्रदत्त वेश को धारण कर साधु वृत्ति को स्वीकार कर लिया। साधना के मार्ग पर निकल पड़े। राजा ने जब कपिल मुनि को जाते हुए देखा तो पूछ बैठे, अरे आपने कुछ मांगा नहीं? क्या अभी तक आप किसी निश्चय तक नहीं पहुंच पाए हैं? द्रव्य और भाव से पुण्यतया निर्ग्रंथ बने कपिल बोले, राजन, जो पाना था वह मैंने प्राप्त कर लिया है। अब मुझे कुछ भी नहीं मांगना है। ऐसा कहकर कपिल मुनि आगे चल दिए। संयम की निर्मल आराधना करते हुए 6 मास पश्चात घाती कर्मों को क्षय कर केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया। अब कपिल मुनि कपिल केवली बन गए। एक बार श्रावस्ती और राजगृही के मध्य जंगल में उन्हें 500 चोरों ने घेर लिया। कपिल केवली ने उन्हें उद्बोधन देते हुए जो संसार की असारता और निर्लोभता का संदेश ध्रुव पद गीत में सुनाया, उसी का सार रूप है यह 8वां अध्ययन, जिसकी प्रथम गाथा इस प्रकार है। हाँ, अभी हम लोग है ना ये पहली पूरी स्टोरी को समझेंगे, पहले ये वाले में, ठीक है? कि मुनि की स्टोरी यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको स्टोरी में ये समझ में, जो चीजें समझ में आई है ना, उस पे मैं सवाल करूंगी, ठीक है? अम, हम लोग लव मैरिज को कैसे देखते हैं?
सोच के ईमानदारी से आंसर दो। आपको राइट आंसर, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग आंसर, याद रखना। सोशल सर्कमस्टेंसेस जब होते हैं ना, सोशल रेल में, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग आंसर्स। प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज पर्सपेक्टिव, इट इज प्रोज एंड कॉन्स। हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स होता है, ठीक है। तो ये जो सवाल है मेरा कि लव मैरिज को आप कैसे समझते हो, कुछ 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 सोशल, याद रखना ये रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये सोशल कॉन्टेक्स्ट है। बताइए, आंसर दीजिए, लेट मी गिव यू आंसर्स ऑन दैट। अगर अपने सबके हिसाब से होए तो इट लुक्स बेटर। बच्चा Okay. मतलब child who is doing it, if he does it in a sensible way according to everyone, तो you feel it's good. Otherwise you feel शायद गलती कर रहा है। ओके, सो आपको लगता है ये सब कुछ, सब यू आर मोर प्रो लव मैरिज, अरेंज मैरिज ज्यादा है कि सब कुछ देखभाल के हुआ है, यू आर नॉट प्रो लव मैरिज सो मच, राइट, है ना? या ओके, नेक्स्ट, अगेन आई टोल्ड यू देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग आंसर्स। कोई आपको जज नहीं कर रहा, कोई मुझे जज नहीं कर रहा, इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव। हम प्रोज एंड कॉन्स समझने की कोशिश करेंगे इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट। आगे बोलिए, कोई और एक दो जन को आंसर दे दीजिए। सेम Actually, कास्ट में जय होना चाहिए, जिनेंद्र, जैसे जय अगर जिनेंद्र। जैन है तो जैन में ही अपने चाहेंगे कि जैन में ही हो, अदर कास्ट में नहीं जाए। ओके, शी हैज अ वेरी वैलिड पॉइंट। यदि मैं चाहूंगी कि यदि चाहे, यदि मतलब शादी हो तो जैन का जैन में ही हो तो बेटर है, बिकॉज शी इज थिंकिंग मोर इन टर्म्स ऑफ रिलीजन चेंज। वेरी नाइस पॉइंट, दैट वाज वन ऑफ द पॉइंट जो मैं मेन हाईलाइट करना चाहती थी। नेक्स्ट, मैं भी यही कहना चाहती थी कि अगर मुझे करवानी हो अपने शादी, तो मैं जैन परिवार में ही करवाना चाहूंगी, क्योंकि फॉर एक ही जैसा उनका थिंकिंग प्रोसेस होता है। पर आपको मान लो लव मैरिज है, लव मैरिज में तो यू कैन नॉट गारंटी ना, लव मैरिज में द गर्ल बॉय कैन बी फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, उसके उसके इन दैट केस। अब मैं तो चाहूंगी अपनी रिलीजन में लव भी करना है तो अपने ही कास्ट में करे। अच्छा, यू आर अपने ओके विद लव मैरिज बट अपने रिलीजन में, राइट? या बिल्कुल आपको बिल्कुल। ये बात पता है कि अच्छा ठीक है, और कोई आंसर दीजिए। रजनी जी कुछ, एनी पर्सपेक्टिव, ये वक्त जय कवर कर चुके हैं। जिनेंद्र, नेक्स्ट आंसर्स। जय जिनेंद्र। जय जैसे जिनेंद्र। आशिमा जी, अपन तो हाँ, फिर ये भी तो बोलते हैं ना कि भाई जैसे लव मैरिज हो चाहे अरेंज हो, ये तो परमात्मा के यहाँ से जोड़ी बन के आती है कि भाई ये जोड़ी बन के आई है, चाहे वो लव में हो चाहे अरेंज में हो। ये तो अपनी सोच रहती है ना, अपन ठीक है, बोलते ठीक ही है। है कि परमात्मा के यहाँ से जोड़ी बन के आई है, So पर you are pro विचार love अपने यही marriage. I रहते love हैं। it. I love it. You're pro love marriage. Very good. हाँ Very हाँ good. Very good. हाँ, क्योंकि Thank you. जोड़ी पर Got it. Got it. You're very pro love हाँ, marriage. जोड़ी वहां से बन के आई, which is हाँ, true actually. She's not wrong. ये सब चीजें कई हाँ, बार तुम आयुष कर्म को देखोगे ना, ये सब चीजें प्री फिक्स्ड होती हाँ। है। पर रजनी जी, एनी अदर व्यूज अपार्ट फ्रॉम दिस जो हम कवर कर चुके हैं वो नहीं? एक और मैं सोचती हूँ कि अगर लव मैरिज अलग कास्ट में भी होती है तो द बॉय शुड बी रेडी कि गर्ल को जो फॉलो करना है वो फॉलो करे। दोनों एक दूसरे से समझ के शादी करें कि आप जो फॉलो करना है आप करें, मुझे जो फॉलो करना है मैं करूंगी। ठीक है, ठीक है। मैंने ये एक्सरसाइज इसलिए करवाई थी आपको बताने के लिए कि आजकल के जमाने में ना, दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले जमाने में लव मैरिज नहीं हुआ करती थी, पहले जमाने में भी उतनी ही लव मैरिज हुआ करती थी, ठीक है। हाँ, आप देखोगे ना, कृष्णा की आधी लव मैरिजेस हैं, ठीक है। आप देखोगे कृष्णा ने ही अपनी बहन को अर्जुन को बोला भगा के ले जा, मतलब कृष्णा की बहन और अर्जुन, याद है, आई फॉरगेटिंग हर नेम, ओके, कृष्णा की सिस्टर थी, रुक्मणी। whatever, I'm not very sure about the name, but उसको भगाया। तो लड़का बोलता है मैं कैसे भगा के ले जाऊं, प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। कहता है लड़की भी तो भगा सकती है, तो कृष्णा ने अपनी बहन को बोला कि अर्जुन को मतलब भाग ले। सो दिस प्रॉब्लम ऑफ लव मैरिज, रनिंग अवे एंड गेटिंग मैरिड पहले से है। आगम में भी तेतली पुत्र की स्टोरी आती है। तेतली पुत्र एक प्रधान था, एक राजा का प्रधानमंत्री था। पोटीला के वो देखता है, फॉल्स इन लव, लव मैरिज करता है, आगे जाके ही फॉल्स आउट ऑफ लव। फिर वो कैसे दीक्षा लेती है, कैसे वो देवलोक में जाती है, कैसे वो तेतली पुत्र को प्रतिबोध करती है आके, और तेतली पुत्र प्रतिबोधित होके दीक्षा लेके मतलब स्वयं दीक्षित होके केवल ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसी स्टोरी कपिल केवली की आती है। तो आगम में
चरम शरीरी जीव लव मैरिज कर रही हैं। आर वी वेरी क्लियर? सो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट लव मैरिज, ठीक है? सो प्रेसिडेंट्स की बात जहां तक हो, पहले भी थी, अभी भी थी। सेकेंड पॉइंट जिन्होंने बोला कि जोड़ी पहले से बन के आती है, यस, जोड़ी पहले से बन के आती है, ठीक है? कई कर्म निकाचित भी होते हैं, बट एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि तुम देख रहे हो, यदि मैं किसी और का बच्चा हो ना, और यदि वो नॉन जैन में जा रहा हो तो फिर भी टॉलरेट कर दो। पर कई ऐसे धर्म हैं जो जैनिज्म के बिल्कुल ऑपोजिट जाते हैं, इतने ऑपोजिट जाते हैं कि उसमें मतलब आप, देर इज नो वे कि आप उस धर्म में जाओ और अपना जैनित्व संभाल के रख लो। सी कई रिलीजन में जाओगे ना तो आप फिर भी संभाल के अपना, कोई लड़की यदि चाहती है कि मैं अपना जैन धर्म रख लूं, मतलब खुद बहुत एफर्ट मारेगी, तो मैंने ऐसे केसेस देख रखे हैं। मतलब मेरे सामने 2-3 ऐसे केसेस हैं कि जिसने अपना जैन धर्म नॉन जैन में जाके भी उस लड़की ने बरकरार रखा है, ठीक है? वो बच्चे करें ना करें वो उसकी अलग बात है, पर माँ बाप ने रखा हुआ है। सेम गोज विद द बॉय। बट कई ऐसे रिलीजन हैं, वहां यदि आपने शादी कर दी, ये छूट जो होती है ना कि अलाउड, यू विल बी अलाउड टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, इज नॉट देयर। ये आपको अच्छे से पता है विच ऑल रिलीजन आर देयर, ठीक है? सोचो, बच्चे सबको, सब रिलीजन को यदि इक्वल समझते हैं, ऑल रिलीजन, यदि आपके बच्चों की यही धारणा है कि ऑल रिलीजन आर इक्वल, हर रिलीजन में क्या गड़बड़ है, क्या प्रॉब्लम है, और आपका ये एटीट्यूड है, और आप बच्चों की शादी करते हो, तो आपके बच्चे कभी भी जैन धर्म फ्यूचर में भी, हो सकता है ना कि शादी के 10 साल के बाद भी वो जैन धर्म समझ सकते थे, पर अभी तो वो चांस भी गया कि 20 साल के बाद भी, आपने भी तो शादी के 10-20 साल के बाद धर्म समझा। पर यदि आपका बच्चा ऐसी फैमिली में चला गया ना, 20 साल के बाद भी उसके चांस जीरो, ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। सो बेस्ट है कि बच्चों को ना पहले से ये बात समझाई जाए, छोटी उम्र से। अपने धर्म के बारे में बताओ, मैं ये नहीं कह रही हूं द्वेष उत्पन्न करो कि दूसरा धर्म गलत है, अपने धर्म के बारे में बताओ। अपने धर्म को बचपन से फीड करो बच्चों को। बच्चों को अपना धर्म पता होगा ना, तो उनको भी अकल ये समझ में आ जाएगी कि मेरे को कहाँ नहीं जाना है, कौन से धर्म में जाना है, कौन से धर्म में नहीं जाना, ये समझ है। उसके बाद भी ये मान लो कुछ पुराने निकाचित कर्म उदय में आए, तो आपके कहने पे क्या बता वो बच्चा मान जाए, वो होता है कई बार ऐसा केस, ठीक है? सो हम यदि अपने बच्चों को जैन धर्म नहीं सिखाते हैं, एक टाइम जरूर आता है कि बच्चे धर्म को ढूंढने लगते हैं, उनके पास जो सामने मिलेगा ना वो लोग करेंगे। इसीलिए यदि मंदिरवासी जो बच्चे होंगे वो कौन सा धर्म करेंगे? मंदिरवासी करेंगे। स्थानकवासी बच्चे स्थानकवासी धर्म करेंगे। तो आपको क्या लगता है यदि वो दूसरे धर्मों में, जैन धर्म को छोड़ के दूसरे धर्मों में चले गए, तो क्या वो धर्म नहीं करेंगे? ये जान करके प्लीज बच्चों के आसपास अपना जैन धर्म डालो, डालो, डालो। उठाएं वो नहीं उठाएं वो अलग बात है, ठीक है? बट दे शुड नो द थिंग्स, ठीक है? बेस्ट टाइम होता है जब बच्चे गर्भ में आए तब से लेके 12-13 तक, जब प्यूबर्टी हिट होती है, बच्चे रेबल होना चालू हो जाते हैं, फिर उनकी माँ बाप हीरो नहीं होते हैं, उनके हीरो कौन बन जाते हैं? अपने फ्रेंड्स बन जाते हैं। उससे पहले ये काम हो जाए तो बेस्ट है, क्योंकि उसके बाद जब हीरो वर्शिप यदि फ्रेंड्स बन जाते हैं ना, फिर बड़ा मुश्किल है उनको वहां से खींच के किसी और चीज में डालना। सो आज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैन धर्म की शिक्षा प्लीज अपने बच्चों को उस उम्र में दो, जीरो, जब प्रेगनेंसी के अंदर दो, टिल वो प्यूबर्टी हिट होती है ना, 11 12 उम्र की। उसके बाद धीरे धीरे वो लोग मम्मी की बात, मम्मी को बेकार समझते हैं, मम्मी पापा को। फिर वो थोड़ा फेज आता है, उसके बाद 20 साल के बाद वो फिर से मम्मी को अपना हीरो समझने लग जाते हैं। मम्मी, उनको पता लग जाता है कि फ्रेंड्स किसी काम के नहीं है, राइट? कभी भी धोखा देते हैं, उनको अकल आ जाती है। पर ये जो ट्रांजिशन है ना, बीच का जो क्रिटिकल फेज है, उसके लिए आपको प्रिपेयर बचपन से करना चाहिए। तो जैसे विनीता जी आप दादी हो, इसका मतलब आपके बच्चों के बच्चे हो चुके हैं, राइट? तो छोटो बच्चों को आपको जैन धर्म नहीं भी पढ़ाना, भजन पढ़ाओ, जनरल छोटी छोटी चीजें डालो। जो कर रहे हो वो बताओ कि देखो मैं अभी सुपात्रदान की भावना भा रही हूँ बेटा, ऐसे भाते हैं भावना, ठीक है? जस्ट सम स्मॉल थिंग्स, बड़ी बड़ी बैठ के समय के करवा दो। यदि सी उसकी मम्मी का प्रोगेटिव है, यदि मम्मी बोलती है नहीं आप नहीं कराओगे तो नहीं कराओगे, ठीक है?
पर छोटी छोटी चीजें तो फिर भी डाल सकते हो बिना मम्मी के इजाजत लिए कि बिल्कुल बेटा मैं सिर्फ मोक्ष के लिए कर रही हूँ, मुझे देखो ये सिद्ध शिला पे जाना है, मुझे सिद्ध भगवंत बनना है। ठीक है, कुछ नहीं तो छोटी छोटी चीजें, अरिहंत सिद्ध के अंदर फर्क बताओ, उनको अरिहंत सिद्ध को वंदना करना सिखाओ। नमोरी हंतानंगो नव नवकार मंत्र पूरा नहीं भी भाव से सिखा सको, अरिहंत और सिद्ध पद तो सिखा के उनमें विनय डालो। ये छोटी चीजें डाल दोगे ना तो आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी कि बच्चे बड़े होके ऐसे ऐसे कांड करें। उनके समझाने पे भी बच्चे क्या बोलेंगे, सॉरी मॉम, हम तो वी हैव फॉलन इन लव, हम करेंगे। ठीक है। I would like to say something. या जैसे मैं जब मेरी शादी हुई तो आई वॉज फ्रॉम मंदिर मार्गी एंड माई हस्बैंड वॉज फ्रॉम स्थानकवासी. So for first 5-7 years I followed मंदिर मार्गी. फिर धीरे 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 जैसे टाइम गया, बच्चे बड़े हुए, बच्चे का भी प्रतिक्रमण लेके जाने का टाइम आ गया कि नाउ द किड्स कैन, 2 boys I have, so the boys had to go with राजीव, my husband. तो वो चाहते थे स्थानकवासी का पोजीशन एक दिन बाद होता है और अपना पोजीशन एक दिन पहले होता था. सो आई यूज्ड टू, मेरा उपवास एक दिन पहले होता था, उनका उपवास एक दिन बाद होता था. सो देयर वाज लाइक मेरे अंदर चिंतन होने लगा कि ये ऐसे कैसे चलेगा, एक दिन पहले मैं करूं फिर वो दूसरे दिन करे, तो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा था. सो देन मैंने धीरे धीरे आई ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग स्थानकवासी. तो जब ये डिफरेंस होता है ना तो थोड़ी सी डिफिकल्टी बाद में आती है. It's not easy to keep your thing later. मैं आपको एक और भी चीज बता दूं, आप कुछ भी, आप जिसमें भी शिफ्ट करो, ठीक है, शिफ्ट करो, आप दोनों में शिफ्ट करते करते आप अपना जैन धर्म बरकरार रख सकते हो। ठीक है, पर जो दूसरा ऑल टुगेदर दूसरा होगा ना, बहुत मुश्किल होता है। तो ये वाली चीज को मैं हाईलाइट करने के लिए ना 2-3 पॉइंट्स और बोलना चाहती हूँ। ये वाला डजंट मैटर, यदि वो मंदिरवासी करे स्थानकवासी करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, इसके लिए आई वाज सेइंग कि अगर यही चीज मेरे दूसरा रिलीजन होता, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि सपोज ये वेरी डिफिकल्ट। आई वुड हैव बीन इन अ फिक्स, मतलब इट वुड हैव बीन कैसे ये करें कि ये करें, थोड़ा सा बहुत कश्मकश. बहुत फर्क पड़ता। तो इस बात को ना, ये बात को मैं बता रही थी कि प्रॉब्लम आती है। सो जैन, ये मैं जस्ट प्रिकॉशनरी मेजर बोल रही हूँ। हो सके तो 0 से लेके 11-12 तक के बच्चों को कर दो, उसके बाद कंटिन्यू रख सको तो रखो। नहीं भी होगा ना तो बच्चे के दिमाग में कुछ बेस बना हुआ है, ठीक है, उसके बाद भी वो नॉन जेन में शादी करने की बात करते हैं। तो क्रॉस चेक, डू प्रोज एंड कॉन्स करो। उनमें ये रहना चाहिए वेजिटेरियनिज्म के लिए, ये रहना चाहिए कि रिलीजन प्रैक्टिस का ऑप्शन रहना चाहिए, और उनको ये भी बताओ कि नेक्स्ट जनरेशन कौन सा करेगी। दे शुड बी एबल टू सी। मोस्ट ऑफ द पीपल, खासकर इंडिया की बात नहीं है, अब्रॉड में डिवोर्सेस क्यों होते हैं, जब बच्चे होते हैं ना, विच रिलीजन दे शुड हैव टेकन। ठीक है, पर ये मैं अब्रॉड की बात कर रही हूँ, इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ। जहां तक वो एक किसी ने भी ये बोला था, ये हाईलाइट बोला था कि जोड़ी तो पहले से बन के आती है। यस, जोड़ी पहले से बन के आती है, बट ऐसे कई बार देखा गया है कि कर्म निकाचित नहीं थे, और माँ बाप के वेन दे पुट देयर फुट डाउन कि नहीं तुमको यहाँ पे शादी नहीं करनी है, राइट, तो वो जो फेज वो बच्चे ने मान लिया और बच्चे ने वहां पे शादी नहीं की, और बाद में दूसरी जगह जैन कुल में शादी की है, ऐसा हुआ है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। ये मारासा ने मुझे बताया था कि एक लड़की वैरागी थी, मतलब वो थी ना जो काफी मारासा के यहाँ आती जाती थी, बहुत उसको अच्छा धर्म ध्यान का इंटरेस्ट था। बट वैरागी इन द सेंस ये नहीं था कि मुझे दीक्षा लेना, बट वैरागी इस लेवल का था कि जैन धर्म समझ में आता था, करना था। कॉलेज में आए, लड़का पसंद आ गया, और कैसा पसंद आया, टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन का। ठीक है, जब जब महाराज, और यहाँ तक बात हो गई कि बस मुझे तो शादी करनी है, मुझे कुछ नहीं देखना, मेरे अंदर धर्म रहता है, मैं कर लूंगी, ये सब डायलॉग्स होने लगे। महाराज साहब ने एक वर्ड बोला कि गिरोगे, इतना गिरोगे कि अभी तक तो सिर्फ भी जैन धर्म समझ में आ रहा है, पर इतना गिरोगे कि मिथ्यात्व का भी उदय हो जाएगा, और आप उस मिथ्यात्व के उदय को नहीं संभाल पाओगे, उसको हटा नहीं पाओगे। ठीक है, वो लड़की नहीं मानी, उसने शादी की, और अभी वो कन्वर्ट भी हो गई है। सोच के देखो, इतना वैराग्य था उस बच्चे को। मुझे जैन कुल में शादी मतलब करनी है ऐसा नहीं था, पर यह था कि जैन धर्म क्या है समझ में आता है। नॉन जैन में शादी हुई, पूरा कन्वर्जन करना पड़ा, तो गिरे तो मिथ्यात्व में गिरे, इस लेवल का कि फ्यूचर में भी नहीं निकल पाओगे। सोचो क्या करना है, और इसमें ना जितना कर सको ना करो, जितना दादागिरी मार सको, आपको लगेगा बच्चों को बचा बचा सको तो बचा लो। क्योंकि थोड़ा दिन की बात होती है कि बच्चा अपसेट होगा, पर उनकी लाइफ आप बचा सकती हो, खासकर यदि दूसरे रिलीजन्स में जा रहे हैं तो।
ठीक है, बचा सको तो बचा लो। जो लोग बोलते हैं ना, नहीं नहीं हम तो वहां जाके भी जैन धर्म पाल लेंगे, अरे जैन कुल में पैदा होने वाले कौन सा पाल लेते हैं, ठीक है। कई लोग ये ऑप्शन ये बोलते हैं कि कई लोग हमारे बच्चे ही मुंह उठा के यदि तुमको बोल दें कि मम्मी आपने तो जैन कुल में ही शादी की थी, आपको क्या फायदा मिल गया, ये आर्ग्यूमेंट दो, तो कहा दूसरे कुल में और ज्यादा प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम है ना कुछ भी नहीं है, जैन कुल फिर भी ठीक है। मैं ये नहीं बोलती हूँ जैन कुलों में प्रॉब्लम नहीं है, जैन कुलों के अंदर भी उतने ही बखेड़े हैं जितने दूसरे धर्मों में है, मैं ये नहीं कहती हूँ। पर फिर भी जो मुसीबतें हैं ना, फिर भी कंपैरेटिवली काफी कम है। द प्रॉब्लम्स आर मच लेसर। डाउरी की प्रॉब्लम प्रैक्टिकली ना के बराबर है जैन कुलों में, ठीक है। दारू पीने की प्रॉब्लम अभी अभी चालू हुई है, पर वो होता था ना कि सब लोग ही करते हैं, वो प्रॉब्लम भी ऑल टाइम मतलब कम, मतलब फिर भी काफी कम है कंपेयर टू द अदर रिलीजन, राइट। ऐसे कई प्रॉब्लम्स हैं जो नॉनवेज जैन कुलों में, हाँ नॉनवेज की भी प्रॉब्लम कमी है। हाँ, नॉनवेज की भी यहाँ जो है भी ना, वो बहुत थोड़े इक्के दुक्के और मतलब में, और डर के खाते हैं, खाते भी हैं तो डर के, सॉरी मतलब गिल्ट फील करके खाते हैं। उस अपेक्षा से जैन कुल फिर भी बचे हुए हैं। आप बोलोगे दूसरे स्यापे जैन कुलों में तो बहुत है, यस है। स्यापे जीरो नहीं किए जा सकते, या स्यापे के मतलब प्रॉब्लम्स जो है ना, वो जीरो किसी भी जगह पे नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। जब जीरो नहीं किए जा सकते हैं तो आप क्या कर सकते हो, जैन कुल के अंदर कुछ पैरामीटर्स तो कंट्रोल में आए हैं ना। डाउरी डेथ तो नहीं हो रही है, क्या दारू पी के बीटिंग जो होती है ना, मारा मार पीटी, ये सब करते, ये सब चीजें तो नहीं हो रही है। और जैसे आपने बोला नॉन वेज इश्यूज तो नहीं हो रहे हैं, कम से कम हो रहे हैं। ये सब जान करके ना कोशिश करो कि जैन कुल में ही जाए, ठीक है। ये चीज सोशल डायमेंशन होने के बावजूद भी हम जैन रिलीजन को संभालने के लिए सोशल पैरामीटर्स भी हमको संभाल के रखने पड़ेंगे। हम इतने मॉडर्न हो जाएंगे, यो बनने की कोशिश करेंगे कि नहीं हम तो यो हैं, राइट, वी आर ओके विद ऑल रिलीजन, बट कभी ना आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। रिलीजन चेंज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। क्या होता है जब आदमी होता है ना, जब व्हेन पीपल फॉल इन, दो जन व्हेन दे फॉल इन लव, ठीक है, उनको यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे ना अंडरलाइन भी किया है, कुछ भी बात व्हेन करते दे हैं। आर, 140 दिया वापस आके। अच्छा ओके, जब कपिल को भरण पोषण की चिंता सताने लगी, मैंने यहाँ लिखा है रियलिटी स्ट्राइक्स बट इट इज टू लेट। व्हेन यू फॉल इन लव विद समबडी ना, हमको क्या लगता है, यार लाइफ कितनी अच्छी है, राइट, लाइफ लुक्स वेरी गुड। पर जैसे ही शादी होती है तो रियलिटी चेक्स इन। रियलिटी क्या है, किसी से भी शादी कर लो, अल्टीमेटली मेहनत करनी पड़ेगी, किचन में खटना पड़ेगा, 3 टाइम डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना रखने का काम किसका होगा, को खुद का। लड़का है, घर को चलाने का पैसा किसको कमा के देखना पड़ेगा, उसका। दीज आर ऑल रियलिटी। ये तब नहीं स्ट्राइक करती है जब आदमी, लाइक इफ आई एम इन लव विद समबडी, तब वो रियलिटी स्ट्राइक नहीं करती है। तब हमको क्या लगता है, रोजी पिक्चर लगता है, ही सो नाइस, अरे ही सो नाइस बेटा, अभी जैसे ही शादी होगी ना, पहले दिन से बेटा खाना बनाना है, 3 मील्स बना के टेबल पे रखने हैं, ठीक है, उसके लिए नौकरी करनी है, उसके लिए पैसे कमाने हैं। सो ये भी चीज हम कर सकते हैं कि जो बाद की रियलिटी है ना, वो अभी समझाने की कोशिश करो कि दैट इज जस्ट 10% ऑफ द रियलिटी। 90% खटनी है, हर शादी में खटनी है, किसमें नहीं है बताइए। ऐसा कोई है यहाँ पे जिसने शादी के बाद कुछ किया ही नहीं हो, आराम किया हो, लेकर राजा मरुदेवी की पुण्यवानी लेके बैठा है कोई यहाँ पे, हाँ। और आपको लगता है कि यार ये घर कितना अच्छा है, मेरी शादी इस घर में होगी तो मुझे कुछ काम ही नहीं करना पड़ेगा, है ना। ऐसा कभी हुआ है, इतनी पुण्यवानी लेके आए हो बात अलग है, अदरवाइज खटना हर जगह होता है। सो रियलिटी को समझाओ, जो फ्यूचर की रियलिटी इज वेरी डिफरेंट देन फॉलिंग इन लव, ये भी देख के चलो। नेक्स्ट चीज ये थी कि जब वो पकड़ा जाता है, राजा उसको पकड़ लेता है, कपिल केवली को पकड़ लेता है, तो कपिल से पूछता तो उसने यथार्थ स्थिति स्पष्ट कर ली। इस पे मैं बताना चाहती हूँ कि पकड़ा गया, कौन पकड़ा गया, कि भैया राजा के सामने ला दिया गया कि अब तो बेटा ये तो चोरी करने वाला है, ये तो चोर है। तो यदि
वो सच बोलता है तो अलग प्रॉब्लम, पर यदि सच नहीं बोलता, मुंह बंद रखता है, तो क्या होगा? प्रूव हो जाएगा कि ये तो चोर है और चोर की प्रॉब्लम चोर के साथ जो करना है। तो व्हेन यू आर इन अ कॉर्नर, आपको क्या करना चाहिए? यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड व्हेन यू आर इन अ कॉर्नर? जब मुसीबतें आपके ऊपर हर जगह से आए, जब सच बोल के भी प्रॉब्लम, झूठ बोल के भी प्रॉब्लम। सच बोल के क्या प्रॉब्लम होती है बताइए? राजा सोचेगा वाह इतना ग्रेट आदमी, मंत्री का बेटा, और ये देखो ये कैसे फॉलन इन लव विद अ गर्ल एंड देन 2 मासा सोने के लिए भटक रहा है। इज्जत का फालूदा होता ही है ना। तो सच बोलोगे तो भी मरोगे, झूठ बोलोगे तो भी मरोगे, हर तरीके से तुम मुसीबत में हो, यू आर इन अ कॉर्नर। तब क्या करना चाहिए? तो जैन धर्म बोलता है धर्म का सहारा लेना चाहिए। जब व्हेन यू आर इन अ मुसीबत, क्या करना चाहिए? धर्म का सहारा लेना चाहिए। और धर्म मैंने पहले दिन बताया, सिर्फ एक धर्म नहीं है, सिर्फ अहिंसा धर्म नहीं है, कि सत्य धर्म नहीं है, अचौर्य धर्म नहीं है, ब्रह्मचर्य धर्म नहीं है, अपरिग्रह, बहुत सारे धर्म हैं। कपिल केवली ने कौन सा धर्म लिया? सत्य बोलने का धर्म लिया। जो आदमी सत्य बोलने का धर्म, सत्य बोलना धर्म लिया, ही प्रेफर्ड धर्म अधर्म से ज्यादा। आप खुद बोलो, मैं बच्चों को ये बात कई बार बोलती हूँ कि बेटा मम्मी पापा को झूठ मत बोलो, यदि पापा को फिर भी झूठ पढ़ने पड़ जाए ना, मम्मी को झूठ मत बोलो। मैं तो अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ। क्यों बोलती हूँ पता है? मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा मम्मी क्या कर लेगी? तो डांट लगा देगी, खरी खोटी सुना देगी, मतलब ऐसे डांट लगाएगी कि तुमको अच्छा नहीं लगेगा, उतना ही होगा ना। पर झूठ बोल के कितने कर्म बांधोगे और वो तुम्हारा क्या फ्यूचर करेगा तुमको पता नहीं है। तो सत्य, एटलीस्ट मम्मी को तो सत्य बोलो। ये भी आपको सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। रुचि, यू शुड, आपको अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए, और किसी को नहीं ना, तो कम एंड टेल मी द ट्रुथ। और ये रीजन भी बताना। क्या रीजन बताना? मैं मैक्सिमम क्या कर लूंगी? डांट लूंगी ना, डांटना ही होगा ना, तुमको हित शिक्षा ही दूंगी ना। पर याद रखना, स्टैंड फिर भी मैं ही तुम्हारे साथ खड़ी, तुमने जो भी गलत किया होगा ना, आई विल स्टैंड बाय यू। बट झूठ नहीं बोलना, क्योंकि जो सच बोलता है ना उसके साथ पूरा, मतलब एक सच बोलने का धर्म वो हेल्प करता है। कपिल केवली ने वो किया, और देखो राजा ने खुश हुआ ये जान करके, पर दुख भी हुआ कि अरे मेरा मंत्री का बेटे की ये हालत है। खुश हुआ कि उसने सच बोला, तो उसको क्या बोल दिया? जो मांगना है मांग। आगे जाके उसने जब चालू किया सोचना कि इतना मांगू कि इतना मांगू, इतना मांगू कि इतना मांगू, उसने जब दिमाग में वो चलना चालू किया, तो उसने सोचा, उस उसने अनुप्रेक्षा की, अरे इस 2 मासा सोने के लोभ ने तो मुझे जेल की सजा दिला दी। मतलब यदि 2 मासे के लिए मुझे अभी जेल हो जाती, राइट? तो यदि अधिक धन, यदि मैं अधिक धन न जाने मुझे क्या कष्ट देगा। तो उसको रियलाइज हुआ पैसा ही मुसीबत है, ये अनुप्रेक्षा है। ठीक है? अनुप्रेक्षा से उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ। देखो पहले उसको सीक्वेंस, देखो सीक्वेंस कितनी फास्ट इवेंट यहाँ पे हो रही है। उसने पहले उसका देखो इंपॉर्टेंस ऑफ अनुप्रेक्षा में बता रही हूँ, ये अनुप्रेक्षा है, राइट? कि 2 मासा सोने के लाभ ने मुझे जेल की सजा दिला दी, फिर अधिक धन से मुझे क्या कष्ट होता। इस अनुप्रेक्षा से उसका ज्ञान चित्त निर्मल हुआ, जिससे उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ। जाति स्मरण ज्ञान से उसको समझ में आ गया मुझे दीक्षा लेनी है। तो देवता ने ये बात जान के उसको कपड़े दिए, और उसने साधु वृत्ति की। साधु वृत्ति 6 महीने तक चली, और 6 महीने के बाद केवल ज्ञान प्राप्त किया। इसीलिए इनको प्रत्येक बुद्ध बोलते हैं, कपिल केवली को प्रत्येक बुद्ध बोलते हैं। ये कोई तीर्थंकर के पास नहीं गए, इनको अपने आप समझ में आ गया जाति स्मरण ज्ञान से धर्म, और इन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। अच्छे में ये होते हैं केव। तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये ऑल्सो हाईलाइट करता है अनुप्रेक्षा की इंपॉर्टेंस। मेरा सवाल ये है, आप में से कितने लोग अनुप्रेक्षा करते हो? अनुप्रेक्षा, हाउ मेनी ऑफ यू? मैं यहाँ पे आगम पढ़ रही हूँ, मैं आपको एनालिसिस करके बता रही हूँ, इधर इधर से एंगल से पढ़ सकते हो। जब क्लास खत्म हो जाती है, सोचो यार आज क्लास में महावीर स्वामी भगवान ने ये टॉपिक पे बात की। बोल तो महावीर स्वामी भगवान ही रहे हैं ना आगम से, राइट? सो भगवान ने यदि इस विषय पे ये बोला है, तो मुझे क्या करना चाहिए? उस पर चिंतन करो। अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा मतलब चिंतन करो। कि चिंतन आपको आगे लेके जाएगा। चिंतन आपका ज्ञान निर्मल करेगा,
चिंतन आपको विनय के डायरेक्शन में भी ले जा सकता है। क्या पता आप इतने इंप्रेस हो जाओ महावीर स्वामी भगवान से और आप बोलो भगवान क्या मस्त बोला है आपने, आज से मैं मेरे अपनी जिंदगी चेंज करती हूँ, आज से आपने जो बोला है मैं वही करती हूँ। क्या पता विनय के डायरेक्शन में चले जाओ। इसलिए आपको क्या करना है, अनुप्रेक्षा करनी है। रीडिंग इन दिस क्लास इज नॉट गुड इनफ। अनुप्रेक्षा का काल और स्वाध्याय का काल में पता है कितना फर्क होता है? जितना स्वाध्याय होता है, स्वाध्याय 25%, अनुप्रेक्षा 50% और विनय फिर से 25%। ठीक है, तो अनुप्रेक्षा कितना बड़ा पॉइंट है। और आप और मैं अनुप्रेक्षा यदि नहीं करते हैं तो याद रखना हमारा कन्वर्जन जो होता है, कन्वर्जन फ्रॉम मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन में कन्वर्जन कौन करेगा? अनुप्रेक्षा से होता है, ज्ञान से नहीं होता है। ज्ञान के बाद आत्मा हिल जाती है कि यार भगवान ने बोला तो बोला क्या, उस पर जब अनुप्रेक्षा चलती है ना तब कन्वर्जन होता है। ठीक है, आप मिथ्या नए से सम्यक नए से के एंगल से देखना चालू करते हो। सो अनुप्रेक्षा भी आपने समझा कि कपिल पेवली को केवल ज्ञान प्राप्त करने में अनुप्रेक्षा की कितनी इंपॉर्टेंस रही। ठीक है, तो आज का केवल ज्ञान क्या होता है? आज का केवल ज्ञान, आज का सम्यक दर्शन जो है ना उसको केवल ज्ञान तुल्य बोल दिया गया है। तो आपको भी यदि चाहिए अनुप्रेक्षा में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि एंड में बोला जा रहा है कि कपिल केवली केवल ज्ञान के बाद जब जंगल के मध्य से जा रहे थे तो उनको 500 चोरों ने घेर लिया। तब उन्होंने उनको संसार की असारता पे कुछ व्याख्यान दिया। वो व्याख्यान अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कपिल केवली की स्टोरी से आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। पूछना है विनीता जी? आशिमा जी, मुझे सिर्फ Yeah. एक चीज बतानी थी, जो आपने कहा ना लव मैरिज का। हाँ, तो हमारे ही जान पहचान उन्होंने लव मैरिज, उस बच्ची को लव हो गया, इतना पेरेंट्स ने मना करा, फिर भी सब मैं एडजस्ट कर लूंगी, सब कर लूंगी। उन्होंने कहा तू खाना नहीं बना सकेगी वहां पर। शी सेड आई विल मेक नो प्रॉब्लम्स। 7 दिन के अंदर उसको किचन में खून देख के, वो देख के उसने खाना 7 दिन तक नहीं खाया, और अपने पेरेंट्स को लेटर लिखा जितनी जल्दी हो सके मुझे इस बुचर खाने से ले जाओ। मतलब देखो कुछ हालत निकालचित हो कदम जाती होंगे है। ना कि जाके डिवोर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, झमेले बच्चे भी नहीं समझते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ ना, एजुकेशन जो स्टार्टिंग है जो 12-15 इयर्स बिल्कुल, है ना, उसमें डालो ये बात कि भैया रिलीजन मैटर करता है। ठीक है, मैटर्स अ लॉट। कस्टम्स देखो, सी इफ यू देखो गुजराती हो, छत्तीसगढ़ी हो, राजस्थान के हो, हाँ, पंजाबी हो, राइट, महाराष्ट्रियन, ये सारे जैनी आपको हर हर स्टेट में मिलेंगे। ठीक है, सबके अलग अलग कस्टम्स, खाना पीना, कपड़े, सब कुछ अलग अलग होता है। आप वहां बहुत आराम से एडजस्ट कर लोगे, पर क्योंकि नॉन वेज के बेसिक साथ बहुत मुश्किल है। नॉन वेज के साथ, दारू के साथ, डाउरी के साथ, ये 3-4 चीजों के साथ तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, एंड द बिल्कुल, एटीट्यूड भी बहुत अलग है, बहुत अलग है। ये बात जान करके ना ये बच्चों में स्टार्टिंग से डालो कि लव मैरिज इज नॉट अ इजी थिंग भैया। रियलिटी इज पुटिंग फूड ऑन द टेबल, द रियलिटी इज वर्किंग हार्ड इवन आफ्टर मैरिज। डोंट थिंक शादी के बाद लाइफ इज गोइंग टू बी। लोग है ना easy। इंस्टाग्राम में, हम लोगों ने शादी की, हम तो घूमने गए, हमने तो ये किया। लोगों को क्या लगता है शादी इज ऑल अबाउट घूमना फिरना। बॉस, द रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। इट बॉइल्स डाउन टू घर चलाना, पैसे कमाओ और घर चलाओ। दैट इज द रियल रियलिटी। और बच्चों को तो क्या लगता है बिल्कुल, इजी लाइफ चाहिए, इजी लाइफ चाहिए। दैट्स व्हाई दे वोंट गो फॉर इट। दे डोंट रियलाइज हर जगह खटनी है। किसने कौन खटा नहीं है बताओ? आपको ये बिल्कुल, लगता है कि अमीर आदमी नहीं खटता है? आपको ये लगता है भैया नौकरों से काम निकलवाना ना ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। उसमें भी उन पे चौकीदारी रखना, उनसे काम निकलवाना इज ऑल्सो अ जॉब बाय इटसेल्फ। बिग टास्क, बिग टास्क। तो ये अमीरी में भी उतनी ही खटनी है। गरीबों में अलग तरीके से खटना है, मिडिल क्लास में अलग तरीके से खटना है, अमीरों में अलग तरीके से खटना है। खटना तो बेटा हर जगह है। दिस इज द रियलिटी, थिंक ट्वाइस। बट ये चीजें ना पहले डालो, पहले जितना डाल सको डालो। टेल देम, I'll just give you 1 or 2 examples. एक सिचुएशन ऐसी भी थी, वन ऑफ माई स्टूडेंट हैड सच अ इशू। आई पुट माई फुट डाउन, आई पुट माई फुट डाउन। मैंने सोचा उसको मैं निकाल लूंगी, मैंने बहुत निकाला उसको, 1-1.5 साल लगा निकलने में उस प्रॉब्लम से। ठीक है, बट आई पुट माई फुट डाउन। मैंने यहाँ तक भी बोल दिया, सोचा था
कि यदि वो नहीं निकलेगी ना, सो इट इज वेरी रॉन्ग कि यदि वो मेरी स्टूडेंट है तो उसके पीठ पीछे उसके माँ बाप के पास जाओ, ये हम लोग कभी नहीं करते, बिकॉज देर इज अ टीचर स्टूडेंट कॉन्फिडेंशियल, मतलब एक कॉन्फिडेंस होता है कि भैया कि स्टूडेंट जो भी बोलेगा ना, टीचर विल नॉट टेल द सेकंड पर्सन। तो मैं कभी भी नहीं बोलूंगी, ये सबको पता है कि मेरे पास जो कोई बात आएगी मैं आगे नहीं बोलूंगी, ये 100% गारंटी है। पर उस केस में मैंने यहाँ तक भी उसको धमकी दे दी थी कि आई डोंट केयर, यू टेक अ रॉन्ग स्टेप, आई एम गोइंग टू योर पेरेंट्स बिकॉज आई नो व्हाट दिस विल बॉयल डाउन टू। ठीक है, मैंने उसको धमकी दी, मैं पेरेंट्स के पास गई नहीं, पर मैंने धमकी उसको दे रखी थी कि आई नो व्हाट यू आर डूइंग इज समथिंग सो रॉन्ग, देयर इज नो कमिंग बैक, देयर इज नो कमिंग बैक। ठीक है, एंड आई कांट लेट यू गो देयर। पर 1.5 साल लगा उसको, पर वो निकल गई। थोड़े दिन पहले ही उसने मुझे बोला कि मैं मारासाके गई थी और मैं प्रायश्चित लेके आ गई। ये दिस हैपेंड लाइक 5-6 इयर्स बैक। मैं प्रायश्चित लेके गई, मैंने कहा आई यू ओवर इट, नो एंगर इश्यूज अगेंस्ट मी? कहती है नो आंटी थैंक यू, मतलब शी वाज हैप्पी अबाउट द होल थिंग, राइट? आई एम जस्ट सेइंग टफ डिसीजंस हैव टू बी टेकन समटाइम्स। समझो कि इट कुड, उस वक्त वो बड़ी दुखी थी, शी वाज दुखी। थोड़ा टाइम का दुख इज बेटर, लॉन्ग टाइम का दुख इज नॉट टॉलरेबल। तो ये चीज भी हमको सीखनी है, जो कपिल केवली से हमने सीखी है, की स्टोरी से सीखी है। आजकल एवरीबडी इज क्रेजी अबाउट लव मैरिज, ओ लव मैरिज इज वेरी गुड, लव मैरिज इज वेरी गुड, बट इट हैज इट्स ओन मुसीबत्स। ठीक है, चलिए विल स्टार्ट द क्लास। फिर जो पहला वाला 8वें अध्ययन का भावार्थ। क्या? एक जिज्ञासु ने पूछा, मैं हाँ, पढ़ूं? हाँ। एक जिज्ञासु ने पूछा कि भगवान, अध्रुव, अशाश्वत और प्रचुर दुख वाले इस संसार में कौन सा वह कर्म है जिससे कि मैं दुर्गति में न जाऊं? ओके, तो अभी ये कौन ये पूछ रहा है? ये चोर पूछ रहे हैं कि ये संसार कैसा है। हाँ, हाउ इज द संसार? ये अस्थिर है, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। आज जो अमीर है कल क्या हो जाता है? गरीब हो जाता है। आज जो बहुत स्ट्रेंथ वाला है, बहुत स्ट्रांग है, कल बीमारियों से घिरा हुआ हो जाता है। सब कुछ अशाश्वत है इस संसार के अंदर। ठीक है, हाँ। और अशाश्वत, प्रचुर अशाश्वत और अस्थिर का मतलब सेम ही है। और प्रचुर दुख, भगवान बोल रहे हैं संसार कैसा है? प्रचुर दुख वाला इस संसार, मतलब भगवान ही बोल रहे हैं। अब कई लोग मुझे बोलते हैं कि महावीर स्वामी भगवान तो गाली नहीं देते हैं ना, महावीर स्वामी भगवान या केवली भगवान क्या गाली दे सकते हैं? दे सकते नहीं, हैं? बताइए। हाँ, नहीं, आपको लगता नहीं। है नहीं दे सकते, पर जो चीज गलत है, जो चीज गंदी है, राइट, गंदे को तो गंदा बोलना पड़ेगा ना, राइट? तो वो भाषा अच्छी रखते हैं पर बोल तो वही रहे हैं। संसार के लिए उन्होंने क्या समझा रहे हैं? कपिल केवली, केवल ज्ञान होने के बाद तो कुछ गंदा बोल नहीं सकता, फिर भी वो संसार को कैसे डिफाइन करता है? हाँ, अस्थिर, अशाश्वत। अशाश्वत और प्रचुर दुख वाला। ये गाली नहीं है तो और क्या है? सोफिस्टिकेटेड गाली है, राइट? अच्छी गाली है, शुगर कोटेड गाली है। शुगर कोटेड का मतलब क्या होता है? आपको पता भी नहीं लगता है कि ये कड़वी दवाई है, बट आपको आगम पढ़ते गाली पढ़ते तो नहीं समझ। लग रही है, हाँ, गाली तो नहीं लग रही है, अशाश्वत तो है ही संसार। अशाश्वत भी है पर प्रचुर दुख वाला भी तो बोला जा रहा है ना विनीता जी, राइट? हम्म। तो संसार को तो गाली ही दे रहे हैं ना भगवान के, भैया इसमें सिर्फ दुख ही मिलता है और कुछ मिलता नहीं है। देखो, गाली नहीं है तो और क्या है, मैं वो पूछने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। संसार के लिए देखो, मैं आपके लिए मैं यदि आपके लिए एडजेक्टिव लगाऊं, एडजेक्टिव का मतलब पता है ना क्या होता है, राइट? हाँ जी। विशेषण लगाऊं आपके लिए, मैं आपके लिए एडजेक्टिव लगाऊं कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहती हूँ। बट मैं आपके लिए यदि मतलब आपके लिए यदि कोई एडजेक्टिव लगाऊं कि आप बहुत दुख देने वाले हो, बहुत दुख देने वाले हो, तो ये नेगेटिव नेगेटिव हुआ ना, नेगेटिव एडजेक्टिव हुआ ना, हाँ जी, कुछ हाँ तारीफ। जी। ठीक है, गाय। तो मैं ये बोल रही हूँ, 32 आगमों में संसार के लिए गंदा ही अक्षर यूज किया गया है। शुगर कोटेड ओह, इसीलिए होता है कि वो महावीर स्वामी भगवान या केवली भगवंत किसी भी चीज को गंदा नहीं बोल सकते। हम तो बोल देते हैं स्टूपिड, द संसार इज अ शिट पॉट। हमारी भाषा ओछी हो सकती है क्योंकि हम श्रावक हैं। श्रावक हम्म, लोग डेली लाइफ की जो हम भाषा है ना वो यूज कर सकते हैं। साधु ऐसी भाषा यूज नहीं कर नहीं कर सकता। सकते। क्यों नहीं कर सकता? उनकी भाषा समिति होती है और उनकी वचन गुप्ती होती है, हम्म, राइट?
और तीर्थंकर भगवंत तो और भी सोफिस्टिकेटेड भाषा बोलेंगे, केवली भगवंत, राइट? तो ये सोफिस्टिकेटेड भाषा बोल रहे हैं, शुगर कोटेड बोल रहे हैं, बट आप और मैं शुगर कोट के अंदर जो लिखी हुई बात को तो समझो, समझ में आया? बात को हाँ तो जी। समझो कि संसार में घटिया ही बोला जा रहा है, संसार को किसी एंगल से अच्छा नहीं बोला जा रहा है। मेरा एक स्टूडेंट था, बच्चा था, स्कूल डेज में मेरे पास आया था, 9, 10, 11, 12 से शायद पहले ही आया था, पर उसको ना एक तो वीडियो गेम्स खेलने बड़े अच्छे लगते थे, और वो बहुत सुपर रिच था। तो वो इतना रिच था और स्पॉइल्ड भी था कि उसने मुझे एक स्टोरी बताई कि उसके और उसके कजिन मस्ती कर रहे थे और उनका जो आईफोन टब में, मतलब नहाने के जो बाथरूम के टब में पानी में गिर गया, राइट? एंड किसी को डांट भी नहीं पड़ी, किसी ने दुख भी महसूस नहीं किया, उसके पापा ने उसको दूसरे दिन नया फोन लाके दे दिया। अंडरस्टूड? इस तरह से वो मुझसे बात करता है पूरा टाइम। ही वुड लव वॉचिंग डूइंग दिस कौन सी गेम्स, वीडियो गेम्स। वो हमेशा मुझे बोलता, आंटी आई तो लव संसार, मुझे तो संसार से कोई प्रॉब्लम नहीं है आंटी, आई लव संसार। ऐसे ही लोग बोलते रहते हैं कि संसार में प्रॉब्लम्स है, आई डोंट थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो मैं ना कई बार लोगों के अंदर मोक्ष की अभिलाषा ना संसार से वैराग्य दिला के करती हूँ कि संसार में रखा क्या है यार, व्हाट गुड, दुख वाला है, दुख वाला है। और भगवान तो बोल रहे हैं कि देवलोक भी मिलेगा ना, तो देवलोक में भी अपने तरीके के दुख हैं, ऐसा नहीं है कि देवलोक में दुख नहीं है। सो द बेस्ट थिंग इज संसार से चारों गति से निकल के मोक्ष में चले जाओ। इसलिए मैं मोक्ष की अभिलाषा के बारे में उनको बता रही थी। एंड ही केप्ट सेइंग, मुझे तो आंटी संसार बड़ा अच्छा लग रहा है आंटी, आई हैव नो बैड फीलिंग। सम ठीक है, वैराग्य नाम की कोई चीज ही नहीं थी उसको। ये स्टोरी से ये आगम प्रमाण है, भगवान संसार को गंदा बोल रहे हैं। समझ में आया? घुसा? तो आप में से कोई ऐसा आदमी है जिसको लग रहा है नहीं यार संसार इतना भी बुरा नहीं है, मेरी लाइफ तो बहुत मस्त चल रही है, आई एम एंजॉइंग। हाँ, मेरे को तो संसार से बिल्कुल जीरो भी रखती है। हाँ, है कोई आप में से कोई है? है कोई भी नहीं है? ठीक है, आई एम हैप्पी कि आप लोगों को संसार में दिख रहा है कि संसार में यदि हो, दुख इज कांस्टेंट। आप बोलोगे नहीं, यदि मैं युगलिक बन जाऊं तो कितने दिन युगलिक बन के रहोगे? देवलोक में भी प्रॉब्लम है, नारकी का तो है ही मुसीबत, मनुष्य तिर्यंच में भी बेटा बहुत हालत खराब हो जाती है। मनुष्य में भी आप देखो, आसपास हमारे में कोई सुखी नहीं है। 5वें आरे में, 4थे आरे के लोगों की देखो कितनी बुरी हालत थी, 5वें आरे के तो और धज्जियां उड़ी हुई है। ठीक है, देर इज नो समथिंग। सो भगवान गालियां ही दे रहे हैं संसार को, क्योंकि जो चीज गंदी है उसको कैसे अच्छा बोला जा सकता है? संसार है ही चीज बेकार, उसको कैसे अच्छा बोला जा सकता है? भगवान बोल रहे हैं कि अध्रुव है, अशाश्वत है और प्रचुर दुख वाला ये संसार है। ठीक है, उसमें भगवान बोल रहे हैं मैं कौन सा वह कर्म है जिससे मैं दुर्गति में न जाऊं, मैं कैसे अपने आप को बचाऊं? तो भगवान क्या जवाब देते हैं बताइए, पढ़िए आप विनीता जी। माता पिता आदि पूर्व संयोग को और सासु ससुर आदि पश्चात संयोग को छोड़कर किसी भी वस्तु में स्नेह नहीं करें। स्नेह करने वाले पुत्र स्त्री आदि में भी स्नेह न रखता हुआ साधु निर्तिचार चारित्र वाला होकर दोष शारीरिक और मानसिक संताप आदि और प्रदोष दुर्गति गमन आदि से छूट जाता है। कपिल यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे भगवान जो है ना, साधु को रेफर करके, एक मिनट, यहाँ पे साधु से की बात हो रही है और साधु को बोला जा रहा है कि आपके बचपन के संयोग माता पिता और जो बाद में आपके जो सासुर मिले ना, उनसे जो आपको स्नेह है, राग है ना, उसको छोड़ दो, जीरो कर दो। ठीक है, क्योंकि जो पुत्र स्त्री और ये सब के जो स्नेह है ना, इसमें जब पड़े रहोगे ना तो आप दुर्गति में घूमते रहोगे। तो बोला है कि यदि आप निरअतिचार चारित्र वाले होकर
जो शारीरिक और मानसिक संताप, शारीरिक मतलब बॉडी, और बॉडीली सिकनेस, और मानसिक संताप का मतलब होता है एंजाइटी और मेंटल हेल्थ इश्यूज आदि, दुर्गति गमन आदि से छूट जाता है। यानी साधुपना पाल के, चोर ने क्या पूछा था, मैं दुर्गति से कैसे बचूं? तो साधु, वो केवली भगवान ने क्या बोला, साधु बन के, वीतराग बन के आप दुर्गति से छूट सकते हो। अभी तक ये बोला, श्रावक पने के लिए नहीं बोला, साधु पने की को डिस्क्राइब हो रहा है यहाँ पे। इट इज ओके। आगे पढ़िए। यहाँ पे एक और भी है, स्नेह रहित जो कर्म अनुष्ठान है वही दुर्गति से इस जीव को बचा सकता है। स्नेह रहित जो कर्मानुष्ठान है, तो आप यदि दीक्षा नहीं ले सकते, आप और मैं श्रावक हैं, तो हम भी स्नेह रहित यदि कर्मानुष्ठान करेंगे, वही दुर्गति से इस जीवन को बचा सकता है। आपको कोई नहीं बोल रहा है आपको सब कुछ छोड़ना है, दीक्षा लेने को नहीं कहा जा रहा है, पर स्नेह को कम करने को यहाँ पे बोला जा रहा है। आपकी मेरी क्लासेस में आके जो अपने घर वालों के प्रति जो स्नेह था, कम हुआ है कि नहीं हुआ, एक बार चेक करो। शोभा जी, जो स्नेह कम हुआ है कि नहीं हुआ है, चेक करो। मेरा हुआ है। घर वालों के प्रति भी हुआ होगा, अपने बॉडी के बिल्कुल। प्रति भी होता है ना, ऑलवेज टू लुक ब्यूटीफुल, ऑलवेज मेरा घर ब्यूटीफुल होना चाहिए, ऑलवेज मेरा कमरा ब्यूटीफुल होना चाहिए, राइट, मेरा खाना ब्यूटीफुल होना चाहिए, मेरे रिश्तेदार मतलब होना चाहिए। ये सब के प्रति जो राग है ना, उसको कम करते चले जाना है। कम ठीक हो है। रहा है। हाँ, देखो अपने बच्चों के प्रति और अपने माँ बाप, मतलब स्पाउसेस, जो अपना स्पाउस है, हस्बैंड, माँ बाप और बच्चों, इनके प्रति तो फिर भी करना पड़ेगा। पर घर के लिए जो होता है ना, जो लालच, जो पागलपंथी वाला जो होता है ना, पूरा दिन घर की सफाइयां, बेटा बैठे रहो नौकरों के साथ बैठ के, अब ये घस दे, अब ये घस दे, अब ये घस दे, साहब ऐसे भी लोग देखे हैं ना आपने, राइट? क्यों? हम्म। घर खुद बनाया था, तो भैया लगे हुए हम हैं खुद ही सफाइयां ऐसे करने। थे। हम खुद ही ऐसे थे, अब बिल्कुल खत्म कर दिया है। हाँ, इट इज ओके, द नेक्स्ट जनरेशन विल टेक केयर, टेक केयर। निवृत्ति मार्ग यस। में निकलो। ठीक है, तो राग को भगवान यहाँ पे कम करने को बोल रहे हैं, द्वेष को कम क्यों नहीं करने को बोल रहे हैं? वाई इज ही जस्ट सेइंग स्नेह को कम करो? क्योंकि स्नेह सबसे मुश्किल होता है कम करना। द्वेष तो स्नेह, फिर हो जाए। हाँ, स्नेह होता है ना, कभी भी हम पिन पॉइंट नहीं करते हैं कि गलत है। स्नेह कम होगा तो द्वेष भी कम हो जाएगा। स्नेह नहीं होता है, और स्नेह जब तक रहेगा द्वेष भी रहेगा, क्योंकि दोनों कर्म मोहनीय कर्म से कंट्रोल्ड है। जिस दिन मोहनीय कर्म गया, आप ना राग कर पाओगे ना द्वेष कर पाओगे। तो आप द्वेष को हटाते जाओगे और राग करते जाओगे ना, तो भी मोहनीय कर्म हटने वाला नहीं है। मोहनीय कर्म के लिए आपको राग को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। जितने भी धर्म जो द्वेष हटाते हैं, राइट? हम्म। मेरी एक टीचर थी, स्कूल में जब मैं थी ना, तब एक टीचर थी, शी इज सुपर इंटेलिजेंट, मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ, मतलब आई यूज्ड टू लिटरली कॉल हर माय गेम चेंजर इन माय लाइफ। वो टीचर ने, बाद में मुझे पता लगा 2-3 साल के बाद, उसने दीक्षा ले ली है। ऑब्वियसली शी वाज अ हिंदू, तो शी टुक अ हिंदू दीक्षा। उसने केरला में किसी मठ के अंदर जाके दीक्षा ली। उसने अपने पति और बेटी को छोड़ के, तो पूरा अरेंजमेंट करके गई। फिर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देयर फैमिली, बट आई फेल्ट बैड फॉर देयर फैमिली। बहुत बाद में, मुझे अभी 10 साल पहले पता लगा कि वो अपने मठ की एक लेडी को लेके वापस बड़ौदा आई थी, क्योंकि हमारा जो ग्रुप था ना, हमारे जो हमारी क्लास में, हम जो जिस क्लास में पढ़ते थे, वे वेरी स्मार्ट किड्स थे। उनमें से एक लड़की डॉक्टर बनी गई थी। तो वो टीचर को पता था, वो टीचर भी उसका बहुत ध्यान रखती, मतलब हम एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे, विल डू एवरीथिंग फॉर ईच अदर। तो वो आई थी उसके पास बोलने के लिए कि क्या तुम मेरी ये जो शिष्या है, उसका तुम इलाज कर सकती हो? तो उसने उसको अपने घर में रख के उसका इलाज किया था, क्योंकि वो डॉक्टर थी, उसके पास पूरा हॉस्पिटल था, उसने पूरा इलाज किया था, ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब मैंने बताया ना कि हमारा उस टीचर के साथ है ना, माँ जैसा संबंध था। क्योंकि जो डॉक्टर थी ना, उसकी तो मम्मी की भी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद रियली शी शी वाज अ गेम चेंजर। मतलब वो 10th की हमारी टीचर थी, एंड शी वाज अ गेम चेंजर इन एवरीबॉडीज लाइफ, इवन माइन। तो सब लोग उसको माँ के तुल्य रखते थे। आज वो कैलकाटा आएगी तो भी मैं उसको अपने घर में रखूंगी, लाइक माय मदर। ठीक है, लिटरली लाइक दैट। बट एक चीज मैंने ना, जब मुझे पता लगा कि शी केम, मतलब उस डॉक्टर ने मुझे बता, मतलब वो मेरी जो डॉक्टर फ्रेंड ने बताया कि वो आई थी 10 साल पहले, अपनी शिष्य को लेके मैंने इलाज किया, शी वाज वेरी कंटेंट। मैंने कहा, फिर वो अपने हस्बैंड और बेटी से मिलने गई, कहती है नहीं, शी वाज वेरी स्ट्रांग कि मुझे राग नहीं करना है, राग द्वेष नहीं करना है। मैंने कहा, राग द्वेष घर का छोड़ा,
पर वहां जाके जिस मठ में रहे, उस मठ के लोगों के साथ तो शिष्य और गुरु के रूप में फिर राग द्वेष कर लिया ना। जैन धर्म में जो राग द्वेष होता है ना, आप देखो एक संघ में शिष्य और जो गुरु होता है ना, उसका भी एक फॉर्मल रिलेशनशिप है, ठीक है? उसमें भी राग नहीं होता है, समटाइम्स दे आर रूथलेस। आप देखो मृग्यावती और चंदनबाला का क्या रिलेशनशिप था? क्या रिलेशनशिप था? एक तो उठ के जा रही है संबोसरन से चंदनबाला, शिष्य को राग होता तो बोलती ना, चल चल सनसेट हो गया, बोल सकती थी ना। याद है वो मृग्यावती की स्टोरी, है ना? तो जी। बोल सकती थी चल मेरे साथ। उसने बोला नथिंग डूइंग और यू आर ऑन योर ओन, पढ़ा दिया गया है, यू आर ऑन योर ओन। आई नहीं। फिर आ गई तो सोच सकती थी ना कि यार मतलब कि ठीक है गलती से हो गई, मुझे दिख रहा था कि यू डिडंट डू समथिंग रॉन्ग, माफ भी कर सकती थी। फिर भी मतलब परिवार का उल्हाना दिया। यदि मैं उल्हाना का मतलब होता है ताने मारना, ठीक है? ताने भी मार रही है, वो भी किस चीज के ताने मार रही है? किस चीज के ताने मार रही है? अपनी फैमिली का ताना मारा कि तो अच्छे कुल की है और ये हरकत करती है, ट्राइंग टू प्रूव के तो की बहुत बेकार कुल की लगती है जिस तरह की हरकत की है कि सनसेट के बाद बाहर रहती है, ठीक है? रिलेशनशिप आप ध्यान से चेक करोगे ना, द रिलेशनशिप इज नॉट ऑफ राग द्वेष। जिस संघ में रिलेशनशिप बिटवीन the साधु साध्वीज आर ऑफ लॉट ऑफ राग एंड द्वेष ना, वो संघ आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप वीत बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ये समझ में आ रहा है? एक मेरे पास, मैं किसी साध्वी को जानती थी, तो वो कहीं गई थी डॉक्टर की वजह से। मुझे मुझे ना उनको तीन साध्वी जी थी, मुझे उन साध्वी जी को लेके कहीं डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो उन्होंने मैंने मैंने ना खाना वाना था, मतलब उन्होंने लिया था। उन्होंने बोला कि हम खाना एक साथ ही खाएंगे, नहीं खाया तो नहीं खाया। वापस आके उन्होंने गोचूर लेके खाना खाया। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि आप क्यों नहीं खा सकते थे? आप वहां पे थे, आप खा सकते थे। आज्ञा तो मतलब आप गुरु थे तो आप खाना खा सकते थे, वो यहाँ खाना खा लेते। उन्होंने बोला नहीं, हम एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाते। तो मैंने ऐसे ही पूछा, ये राग है क्या कि आप एक दूसरे के बिना नहीं खाते? इफ इट इज राग, इट इज रॉन्ग, यू शुड नॉट डू दैट, राइट? एवरी मैन टू देमसेल्व्स। जैन धर्म में देर इज द कॉन्सेप्ट कॉल्ड एवरी मैन टू देमसेल्व्स। पढ़ा दिया है भैया, अपना निर्वाह खुद करो, अपना बचाव खुद करो, ठीक है? बी इंडिपेंडेंट। ये बात आपको पता थी क्या? सो यहाँ पे स्नेह को भी गलत बोला जा रहा है। रुचि, तुम्हारा स्नेह कम हुआ है खुद के बॉडी के प्रति, खुद के घर के प्रति। हाँ, मैंने घर बनाया है, मेरा कमरा है, मेरा कमरा, चमकाते रहते हो सब कुछ। हाँ, राग चेक करो। राग कम नहीं हुआ है तो द्वेष भी कम नहीं होगा, गारंटीड, कभी भी ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है? वीतराग बनने की प्रैक्टिस में राग की इंपॉर्टेंस दी गई है। चलिए नेक्स्ट लाइन। विवेचन पढ़ेंगे क्या हम? कपिल केवली ने 500 चोरों को उपदेश देते हुए दुर्गति निवारण का नहीं उपाय नहीं बताते नहीं, वो नहीं 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 नहीं, ठीक है, वो रहने दो, विवेचन नहीं पढ़ना है। डायरेक्टली थर्ड लाइन का भावार्थ पढ़िए। अच्छा। इसके बाद पूर्ण ज्ञान दर्शन से सहित और मोह रहित मुनिवर सभी जीवों के हितकारी मोक्ष के लिए और उन्हें 8 कर्मों से छुड़ाने के लिए कहने लगे। साधु तथा विद। कपिल केवली को कैसे डिस्क्राइब किया जा रहा है? ज्ञान दर्शन से सहित और मोह रहित, ऐसा कपिल केवली के मुनिवर सभी जीवों के हितकारी मोक्ष के लिए और उन्हें 8 कर्मों से छुड़ाने के लिए कहने लगे। मतलब ही स्टार्टेड फोकसिंग ऑन कि भैया 8 कर्मों से निकलो, 8 कर्मों से निवृत्ति निकलो और मोक्ष में निकल जाओ। ही केम डायरेक्टली टू द पॉइंट। नेक्स्ट। साधु तथा विद कर्म बंद कराने वाले सभी बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह और क्लेश तथा अन्य कषायों को छोड़ देवे। ऐसा करने वाला 6 काया का रक्षक मुनि सभी मनोज्ञ शब्दादि विषय समूह में कटुक फल देखता हुआ उनमें लिप्त नहीं होता है। ओके, ये अगेन ये पूरा मोक्ष मार्ग, या इस किताब में ना, इस चैप्टर में पूरा मोक्ष मार्ग पढ़ाया जा रहा है। कहीं मोक्ष मार्ग का मतलब क्या है? श्रावकपना नहीं पढ़ाया जा रहा है, साधुपना पढ़ाया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह जो है उनको आपको छोड़ना है। ये करोगे तो कलेश जो है ना, चाहे कहीं के भी हो, वो आपको वो छूटेंगे।
ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 6 काया की रक्षा करनी है, मतलब अहिंसा करनी है, और इंद्रिय निग्रह करना है। ये मनोज्ञ शब्दादि को इंद्रिय निग्रह बोला। तो क्या क्या चीजें बोली, बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह, कषाय कंट्रोल, अहिंसा और इंद्रिय निग्रह, ये 4 चीजों पे उन्होंने मोक्ष मार्ग के बारे में बोला। ठीक है, नेक्स्ट। जैसे आमिष मांस रस लोलुप प्राणियों के लिए अत्यंत ग्रदी एवं दोष का कारण है, उसी प्रकार आत्मा को दूषित करने वाले अत्यंत ग्रदी के हेतु रूप शब्दादि विषयों में फंसा हुआ एकांत हितकारी मोक्ष के विषय में विपरीत बुद्धि रखने वाला, धर्म में आलस्य करने वाला और मोह से व्याकुल चित्त वाला अज्ञानी जीव श्लेम में लिपटी मक्खी के समान संसार में फंस जाता है। ओके, देखो ये सलवश में लिपटी मक्खी, आपने मकड़ी का जाला देखा है? आपने काउवेब, मैंने ये मकड़ी का जाला बनाने की कोशिश की है, मेरी ड्राइंग बहुत घटिया है। ये मकड़ी का जाला है, ठीक है। ये मकड़ी का जाला का क्या करता है, यदि एक बार मक्खी मकड़ी के जाले में फंस जाती है तो क्या होता है, निकल पाती है? उसको लगता है वो एकदम तार जैसी है, लेकिन वो नहीं निकल पाती। वैसे ही यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि जो नॉनवेज खाने वाला जो है ना, वो रस जो प्राणी होता है ना, जिस तरह से फंस जाता है ना, वैसे ही आत्मा को दूषित और क्या क्या करती है, अत्यंत ग्रद और शब्दादि विषय में फंसा हुआ, मतलब किसमें फंसा हुआ है, 5 इंद्रियों में फंसा हुआ है, राइट। और एकांत हितकारी मोक्ष के विषय में विपरीत बुद्धि रखता है। वो विपरीत बुद्धि क्यों है, उसको मोक्ष की अभिलाषा ही नहीं है, विपरीत बुद्धि चल रही है। और धर्म में आलस भी कर रहा है, प्रमाद भी है, ठीक है, और मोह से व्याकुल भी है। ये सब 5 चीजें वो क्या कर रही है, 5 चीजें मकड़ी के जाले की तरह जीव को पकड़ के रखा हुआ है, और उसका कुछ नहीं हो सकता है। आप और मैं यदि ये 5 चीजें कर रहे हैं तो आप भी मकड़ी के जाले में फंसे हुए हो। आपको लगता है कि सिर्फ मक्खी मकड़ी के जाले में फंसती है, पर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वो हर जीव मकड़ी के जाले में फंसा हुआ है, जो 5 चीजें कर रहा है। क्या कर रहा है, रस में लोलुप है, नॉन वेजिटेरियन और ये सबके को रिलेटेड लिखी, रस में लोलुप है, शब्दादि विषय मतलब 5 इंद्रियों के विषय में, मतलब हम पूरा टाइम मुझे अच्छा सुनना है, अच्छा देखना है, अच्छा स्मेल करना है, अच्छा खाना है, अच्छा गर्मी तो लगनी नहीं चाहिए। आपको यदि ये लग रहा है तो भी आप ये भी आप मकड़ी के जाले में फंसे हुए हो। और मोक्ष से विपरीत बुद्धि है, मतलब मोक्ष की अभिलाषा ही नहीं है आपको, राइट। आपको संसार में रचे पचे हो, तो ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा है धर्म में आलस्य, मतलब आप प्रमादी भी हो, आपको पता भी है ना, तो भी बड़े महा लेजी हो, यार कौन इतनी मेहनत करे मोक्ष जाने के लिए। और 5वां है मोह से व्याकुल, मतलब टोटल व्हाट इज मोह से व्याकुल। मेरे बच्चे का क्या होगा, अरे मेरा बच्चा अभी तो स्कूल में है, मेरा बच्चा बड़ा होगा, उसको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा कि नहीं पड़ेगा, उसकी शादी होगी कब होंगे, उसके बच्चे कब होंगे। हम अभी से कई बार चिंताएं करते हैं, 20-20 30 साल पुराने फ्यूचर की करते हैं। हाँ, बच्चा पैदा होता है, बेटा पैदा हुआ तो क्या सोचते हैं, वाह बुढ़ापे का सहारा मिल गया। हाउ इज देयर गारंटी बुढ़ापे का सहारा? बेटी पैदा होती है तो अभी से दुखी हो जाती है, भैया आप क्या करेंगे, बुढ़ापे में कौन देखेगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो लड़की ज्यादा ध्यान रखती है, बल्कि मतलब में चाहे लॉन्ग डिस्टेंस भी क्यों ना हो, लॉन्ग डिस्टेंस में भी बेटी यदि ध्यान रख रही है तो व्हाट इज रॉन्ग। मतलब आजकल तो लॉन्ग डिस्टेंस रखना पड़ता है, हर बार नहीं होता है, जहां कमाई है वहां पे जाना पड़ता है। ये 5 चीजों में यदि आप भी कर रहे हो तो आप भी मकड़ी के जाले में फंसे हुए हो। आप सोचो, आप फंसे हुए हो इनमें से 5 में से। मान लो आप 3 में फंसे हुए हो और 2 में नहीं फंसे हुए हो, तो 3 में से निकलने की कोशिश करो, कर सकते हो। 5 आयाम दे दिए गए, ठीक है। और ये सब साधु के रिलेटेड है, श्रावक उसका कम करेगा। यहाँ पे क्यों कपिल केवली मोक्ष मार्ग सिखा रहे हैं? असली धर्म कौन सा है? साधु का धर्म है। असली 9 तत्व क्या है? मोक्ष मार्ग है, साधु धर्म है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे में हम अधन्य हैं, अपुण्य है, कि ऐसे वर्ड्स आते हैं कि हम तीर्थंकर के पास कोई जाता है और क्या बोलता है, मैं अधन्य हूं, अपुण्य हूं, कि मेरे को जैन धर्म समझ में आ रहा है, मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है, और मुझे पता है कि साधुपना ही ग्रेट है, पर मैं नहीं ले सकता।
इसलिए मैं श्रावक पना ले रहा हूं। ये एटीट्यूड रही है कि सही तो साधु धर्म ही है। कोई नहीं कह रहा है आपको साधु धर्म लेने को, बट मानना पड़ेगा आपको कि साधु धर्म ही परफेक्ट धर्म है। ठीक है, आप में से सबको ये लग रहा है ना कि साधु धर्म परफेक्ट है, कि आपको लगता है नहीं 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 साधु धर्म तो बर्दाश्त नहीं, वो कर नहीं सकते, अलग बात है। याद रखना, चौथा गुणस्थान वाला कृष्ण, वासुदेव या दूसरे लोग जैन धर्म पे अटूट श्रद्धा, जैन धर्म पे विश्वास के साथ साथ सब कुछ कर रहे हैं, पर चारित्र नहीं पाल सकते हैं, कुछ नहीं, चारित्र जीरो। ऐसे जीव भी तीर्थंकर नाम कर्म जैसी करनी कर सकते हैं ना। आपको भी सिर्फ विश्वास रखना है, साधु बनने को नहीं बोला जा रहा है। कृष्ण वासुदेव को जैन धर्म पे विश्वास था, श्रद्धा थी, विनय था। आपको भी श्रद्धा और विनय रखना है। साधुपना ग्रेट है, उसी में मैक्सिमम ले जाए, बनने को नहीं बोला जा रहा है। समझ में आया? ओके। इन काम भोगों का परित्याग करना बड़ा कठिन है। अधीर पुरुषों से ये सहज ही नहीं छोड़े जा सकते। अतः जो सुंदर व्रत वाले साधु हैं, वे कठिनता से पार किए जा सकने वाले इन विषयों के समूह को व्यापारियों के समान पार कर जाते हैं। अर्थात जैसे व्यापारी लोग जहाज आदि साधनों द्वारा दुस्तर समुद्र को पार करते हैं, वैसे ही धीर साधु भी व्रतादि साधनों द्वारा विषय रूप समुद्र से पार हो जाते हैं। ओके, तो भगवान ये भी बता रहे हैं कि जैसे व्यापारी जो होता है ना, बड़े बड़े लवण समुद्र तक को क्रॉस कर देता है, वैसे ही साधु कैसे क्रॉस करते हैं। ये जो कठोरता से, जो ये जो पांचों चीजें बताई ना, पहले पांचों बताई, शब्द आदि, थिंग, कषाय, मोक्ष में जाना, प्रमाद और मोह में व्याकुलता, ये जो पहली लाइन में पांच चीजें बताई जो मकड़ी के जाले की तरह फंसी हुई थी, इस लाइन में बोला जा रहा है साधु इन पांचों को कैसे कॉन्कर करता है। तो बोला जाता है साधु व्रत आदि साधनों द्वारा। जब आप व्रत आदि करते हो, तब जाके ये पांचों चीजें ढीली पड़ती चली जाती है। जो पहली लाइन में, जो पांचवी लाइन में भगवान ने पांच प्रॉब्लम्स बताई मकड़ी के जालों में फंसे होने की, ये सिर्फ एक तरीका है। व्रत आदि आदि जो साधन बताए गए हैं, आपके लिए भी श्रावक के जो 12 व्रत जो आप लेते हो, अंगीकार करते हो, उनसे आप बच सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। हम साधु हैं इस प्रकार कहते हुए और प्राणी वध को नहीं जानते हुए, अर्थात कौन प्राणी है, उनके कौन से प्राण हैं, किस प्रकार उनकी हिंसा होती है, यह नहीं जानते हुए और इसी कारण प्राणी हिंसा का त्याग नहीं करते हुए मृग के समान अज्ञानी मन बुद्धि वाले कई बाल जीव अपनी पापकारी दृष्टियों से नरक में जाते हैं। ओके, यहाँ पे ना, यहाँ पे अभी ये तो बता दिया कि साधु चला जाता है, फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि साधु के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। कि यदि तुम साधु हो बट तुम जीव को ही नहीं जानते, तो जीव प्राणों की रक्षा कैसे करोगे, आप अहिंसा कैसे पालोगे। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि पहले ज्ञान करो, हिंसा के बारे में जानो, फिर उनको छोड़ो। यदि नहीं छोड़ोगे तो आप साधु होके भी आप निकल नहीं पाओगे, मतलब साधु होके भी क्या फायदा, आप अहिंसा तो पाल नहीं पाओगे। ठीक है, ज्ञान करना चाहिए। नेक्स्ट। जो पुरुष प्राणी वध का अनुमोदन भी करता है, करना कराना तो दूर रहा, वह कभी भी सभी दुखों से नहीं छूट सकता जिन्होंने यह साधु धर्म कहा है। उन आर्य अर्थात तीर्थंकर महापुरुषों ने अथवा आचार्यों ने इस प्रकार फरमाया है। मतलब आप अनुमोदना भी नहीं कर सकते हो हिंसा की। जो पूरी प्राणीवध का अनुमोदना भी करते हैं, मतलब आप बोलो कि मैं कर नहीं रही, करवा नहीं रही हिंसा, बट बॉस, अनुमोदना तो ठीक है, अनुमोदन थोड़ी, अनुमोदना ही तो कर रही हो, अनुमोदना ही तो कर रही हूँ। भगवान कह रहे हैं सॉरी, नॉट अलाउड। उसमें कितने कर्म बंद है। तेंदुल मच को बार बार बीच बीच में हम डालते रहते हैं, तेंदुल मच ने ये कर दिया, तेंदुल मच चला गया सातवीं नरक। तो हम कौन से तेंदुल मच नहीं है बताओ। हाँ, सुबह से हिंसा की अनुमोदना कहाँ कहाँ की, सोचो। ईमान, मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, सोचो। हिंसा की अनुमोदना बोल रही हूँ, कहाँ का, कब कब की, उपयोग नहीं चला।
डोंट टेल मी हिंसा की अनुमोदना ही नहीं की। I said बारिश की वजह से it's becoming so nice and cool, तो बारिश पे पानी से काफी जीव। तो अच्छा बारिश हुई तो आपने सोचा कि बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स अ वंडरफुल वेदर, बट नॉट रियलाइजिंग बारिश में कितनी जीव उत्पत्ति होती है, कितनी जीवों की हिंसा होती है। यस, राइट। सो एक तरीके से हमने मौसम को पे राग और द्वेष किया, राइट। सी सच अ वंडरफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन, सच अ वंडरफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन, कि हमको अब पता ही नहीं और हमने अनुमोदना करके बैठ गए। ठीक है। सो आई एम सुपर हैप्पी शोभा जी कि आपको ये उपयोग तो चला कि मैंने ये मौसम का अच्छा है, मौसम गंदा है, मौसम करते हुए भी इतनी ज्यादा, राइट। साधु ये करेगा, बोलेगा वेरी नाइस रेन्स आर कमिंग या वेरी बैड रेन्स आर कमिंग, साधु ऐसा करेगा? वो राग द्वेष नहीं करा, हमने किया, कर्म बांध लिए अनुमोदना से। और कोई एग्जाम्पल बताइए, कैच करो जैसे शोभा जी ने कैच किया, कैच करो सुबह से अभी तक कौन सी हिंसा की है, हिंसा की अनुमोदना। मैं आपको मेरी बताती हूँ ईमानदारी से, मुझे किसी बात पे किसी चीज को याद आ गई कि किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया था, और मैंने अभी सोचा कि अभी मान लो वो मुझसे फिर से बात करता है, तो मैं मन में ख्याली पुलाव जिसको बोलते हैं ना, मैं उसको ऐसा जवाब दूंगी, राइट। एंड दैट जवाब वाज लाइक लिटरली अ नास्टी जवाब, कि मैं तो उसको बोल दूंगी दिस इज व्हाट यू डिड, राइट। इट वाज नॉट गुड। क्या उसने अभी कुछ किया मेरे साथ पिछले कुछ सालों में? कुछ किया? 1 साल हो गया, कुछ नहीं किया ना। 1 साल पहले किया था, या 5 साल पहले किया था, 10 साल पहले किया था, कब पहले किया था ना। और अभी मैं क्या सोच रही हूँ सुबह सुबह, उसने ऐसे किया था, अभी वो फिर से ऐसे करेगी, मैं ऐसा जवाब दे दूंगी। हम ये करते रहते हैं दिमाग में, राइट। वो आएगी ना, मैं उसको ऐसा जवाब दे दूंगी, उसने ये ऐसे किया तो। मैं सुनने वालों में से नहीं हूं। ये क्या किया? जरूरत थी इस एंगर की, जरूरत थी इस द्वेष की, थी जरूरत इस भड़कने की? वो पास में भी नहीं है वो बंदा, तो 1 साल पहले उसने कुछ किया, पता नहीं कहाँ रहता है। कोई प्रॉब्लम नहीं थी अभी, अभी तो आराम से मैं सो के उठी थी, अपना काम कर रही हूँ, और मैंने इतने सारे हिंसा के कर्म बांध लिए, अनुमोदना की ना अंदर ब्रेन में। हाँ, जरूरत है? क्या हम करते हैं रुचि, क्या हम ऐसी हरकतें करते हैं? विनीता जी, हम ऐसी हरकतें करते हैं कि नहीं करते हैं? आती है ना दिमाग में? हाँ, आती तो है कभी कभी। क्यों आती है? ये सोचो क्यों आई है मेरे दिमाग में ये वर्ड्स, ये सब चीजें क्यों आई सुबह सुबह? एनी आइडिया कौन से कर्म उदय से मेरे मेरे दिमाग में ये आया आई? वो 1 साल पुराना बंदा, 1 साल से मैं उससे मिली नहीं हूँ, फिर भी मुझे उस बंदे के प्रति गुस्सा क्यों आया? मोहनीय कर्म। वेरी गुड। क्रोध मोहनीय कर्म का उदय था, इसलिए मुझे उस पर गुस्सा आ गया, मैंने उसको दिमाग में गाली भी दे दी। नेक्स्ट सवाल मेरा ये है, मेरा उपयोग क्यों नहीं चला कि मैंने ये जो मैंने कर्म बांधे हैं, ये जो मैं सोच रही हूँ, ये मेरा आर्त ध्यान है, राइट। और आर्त ध्यान करने से मैं धर्म ध्यान में नहीं जा पाऊंगी, और आर्त ध्यान करने से कितना कोटा कोटि सागरोपम का मैं बंद करूंगी। उपयोग चला मेरा? नहीं चला ना। बांध लिए कर्म, बर्बाद हो गए। भगवान कह रहे हैं देखो, आप यदि अनुमोदना भी कर रहे हो, सो गेट आउट ऑफ दिस। इसमें उपयोग की जरूरत है। मेरा सुबह उपयोग नहीं चला। शोभा जी, आपका उपयोग चल गया था कि अभी उपयोग चला है कि बड़ा बारिश है, बड़ा अच्छा मौसम है? जब मैंने बोला था तभी भी मुझे एक बार आ गया था उपयोग, फिर मैंने देन आई थॉट कि एक्चुअली महाराज साहब को गोचरी लेने जाने की भी कितनी प्रॉब्लम हुई होगी। अच्छा, फिर पहले बड़ा अच्छा लगा मॉनसून, फिर लगा मारासा की याद आई, ओ नो आई डोंट लाइक मॉनसून नाउ। यानी वही राग द्वेष, कभी यहाँ से राग किया, कभी वहां से द्वेष किया, तो आप भी उसी में झूले में चले गए। पर एटलीस्ट साधु के बारे में सोचा, दैट इज अ गुड। सी, योर ब्रेन इज थिंकिंग अबाउट साधु, एनी ब्रेन इज विच इज थिंकिंग अबाउट साधु इज वेरी गुड। ठीक है। बट यहाँ तो ये तो पता लग गया आपको कि सोचना भी नहीं है। आप लोगों में से कोई और नहीं सोच सकता कि आपको लग रहा है सुबह से आपने हिंसा की अनुमोदना ही नहीं की होगी? आशिमा जी, कार पर है ना, बारिश थी तो कार पे सब पानी की बूंदे आ गई, तो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि सब पूरी कार साफ कर दो, तो उसमें भी लगा मेरे को दोष। नहीं, मतलब वो तो काम करना, वो तो इतना तो काम करना ही पड़ता है ना, घर की चीजों को तो संभाल के रखोगे ना।
तो कार धोने वाले को हाँ। मतलब नौकर को यदि बोलोगे कि यदि कार को धो दे, सो हाउ इज दैट अनुमोदना? नो, वो तो ड्यूटी है भैया, वो करना पड़ेगा। आपकी कार ठीक। है, यदि पड़ोसी की कार को सफाई करवा रहे हो तो शायद हो सकता है इट्स नॉट योर ड्यूटी। खुद की कार में दैट इज नॉट थिंग। ये कोई बेवजह पे पानी होता है ये पहुंचा, सब। पानी ये पहुंचा, पानी के जीव, वो नहीं होता है कुछ। चलो, नहीं वेरी नहीं, इतना गुड। तो करना पड़ेगा, अपनी चीजों को तो ठीक। संभाल के रखनी ही पड़ेगी ना। कई बार ठीक। पानी घर में भी घुस जाता है, वो भी संभाल के रखोगे, सब कुछ करोगे, उतना तो करना पड़ेगा। ये ओके। बेवजह पे अनुमोदना है, बेवजह पे मैंने बताया ना, अनथा दंड टाइप का दिमाग ही चलता रहता है हम लोगों का। ठीक है। ठीक। हाँ जी। देन थैंक यू। वंस एक आज सेम मैंने ऐसे ही हुआ, जैसे हिंदी गर्मी बहुत थी हाँ। तो सोचा थोड़ी देर एसी में बैठ जाती हूँ, लेकिन एसी में बैठने के बाद लगा कि मैं एसी की हवा खा रही हूँ, लेकिन उसका जो गर्म हवा चल रही है उससे भी कितने जीव मर रहे होंगे। तो मैंने तुरंत एसी बंद कर दिया एक बार के लिए। विच फिर इज गुड, विच इज मैंने कहा आज मैं मतलब अपने एसी नहीं चलाऊंगी आज। वाओ, देखो ये भी उपयोग चला, राइट? ये भी आपने क्या कर दिया, पांचों इंद्रियों का निग्रह किया। पांचों इंद्रिय मतलब स्पर्श इंद्रिय का निग्रह बोलते हैं इसको। आगम में कहते हैं जो ये करना चालू कर देता है ना, पांचों इंद्रियों पे कंट्रोल रखना चालू कर देता है ना। कंट्रोल का मतलब होता है जो ज्यादा मुझे अच्छा चाहिए, अच्छा चाहिए, अच्छा चाहिए। यदि जो आदमी करना चालू कर देता है ना, वो बहुत जल्दी निकल जाता है। मैं भी एक महाराजा के दर्शन करने गई थी। जस्ट गिव यू 2 मिनट्स ऑन दैट। महाराजा ना हर बात पे एक चीज बोल रहे थे कि ऐसा करोगे तो आर्त ध्यान होगा, आर्त ध्यान होगा तो अंत कोड़ा कोड़ी के कर्म बंद आके चिपकेंगे, राइट? उससे अच्छा बर्दाश्त कर लेते, संभाव में चले जाते। संभाव में जाते तो क्या होता, धर्म ध्यान हो जाता, और अंता कोड़ा कोटि सागरोपम के पाप हट जाते तुम्हारे ऊपर से, राइट? सो हर बात पे ना मारा सा ना रिलेट कर रहे थे। तुम आर्त ध्यान कर रहे होगे, आर्त ध्यान में देखो रौद्र ध्यान तक तो बात ही नहीं पहुंची, क्योंकि उनको लगता है हम जैसे लोग रौद्र ध्यान करते ही नहीं है, मतलब हिंसा करते ही नहीं है। पर हर बात में वो बोलते थे फिर तुम आर्त ध्यान करोगे। सो हमारे आप और मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है अभी तक, मोक्ष इज द अल्टीमेट एम, सम्यक दर्शन इज अ शॉर्ट टर्म एम, इस भव में चाहिए और मांगते रहो, ये भी मैंने सिखाया है। पर महाराज ने बोला कि छोटे छोटे स्टेप्स भी क्रिएट कर सकते हो, छोटे छोटे लक्ष्य। छोटे छोटे लक्ष्य का मतलब होता है स्टेप्स वाले, नॉट लक्ष्य टाइप बट स्टेप्स। कि मैं आर्त ध्यान में नहीं जाऊं, और आर्त ध्यान को फिर इक्वेट करो मैं कर्म बंद कर रही हूं इतने, पर कर्म बंद करके मैं फिर मोक्ष में नहीं जाऊंगी। तो महाराज साहब ने जितना टाइम बोला, आधे घंटे का जो जो बोला, उसमें हर चीज में महाराज साहब ये बोलते थे, फिर अर्थ ध्यान करोगे, ऐसा करोगे तो फिर अर्थ ध्यान करोगे, फिर कर्म बंद करोगे, फिर अंता कोड़ा कोड़ी का बंद करोगे। हाँ, फिर कहते हैं तुम यदि सम्यक दर्शन स्पर्श भी गए, फिर भी अंता कोटा कोटि सागरूपम का बंद करके मजा आ रहा है तुमको, क्यों सोच रहे हो, फिर क्यों राग द्वेष कर रहे हो? हर बात पे ही वुड गो बैक टू आर्त ध्यान, कर्म बंद। फिर बोले थे नहीं, धर्म ध्यान करो, कर्मों की निर्जला करो। तो मुझे लगा कि हम लोग है ना, मोक्ष और सम्यक दर्शन जैसे बड़े एम तो है ही है, ये छोटे छोटे जो स्टेप्स भी क्रिएट करते हैं ना अपनी लाइफ में, एम्स के छोटे छोटे स्टेप्स क्या है। 4 ध्यान में से हमको क्या करना है, धर्म ध्यान ही तो करना है ना। हाँ शुक्ल जी। कर नहीं सकते, धर्म ध्यान का लक्ष्य है, तो धर्म ध्यान बिकम्स अ लक्ष्य। छोटा, स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स। धर्म ध्यान वाला धर्म ध्यान करो, आर्त ध्यान नहीं करना है, small steps, that's also that can be termed as small steps, small उपयोग। ओके। सो फिर मैं जब से महाराज के मैंने दर्शन किए ना, मैं आके यही सोच रही थी हर बात में, यार फिर आर्त ध्यान, फिर धर्म ध्यान नहीं कर रही हूँ, फिर आर्त ध्यान कर रही हूँ, फिर धर्म ध्यान नहीं कर रही हूँ। सुबह जब मैं ये सब सोच रही थी ना, किसी को 1 साल पहले उसने ये किया था, वापस आएगा ये सुनाऊंगी, तब मेरे दिमाग में यही आया, कर ले आशी, हाँ आर्त ध्यान कर ले बेटा, कर ले, कल ही लेक्चर मिला था और आज बेटा आर्त ध्यान कर ले। सो मैंने सोचा मुझे आर्त ध्यान नहीं करना है, धर्म ध्यान करना है। तो दैट मारासा का जो प्रेजेंटेशन था ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सो आई जस्ट थॉट मे बी आप भी ये छोटे से स्टेप्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मैं भी जब टॉपिक कर रही थी 4 ध्यान का, तब मेरे वक्त उस वक्त बहुत उपयोग चला, पर अभी यदि कम हो जाए ना उपयोग, तो वापस वो उपयोग में लाओ। ठीक है। It was a good learning. so one more thing
because I'm looking after the building, I'm the secretary, so मच्छर मस्कीटोज के लिए वो डिफ्यूमिगेशन और स्प्रे का मैं बोल रही थी जब उसको, तब मुझे उपयोग आया कि मैं पाप कर रही हूँ और करना पड़ रहा है, लेकिन मच्छर आ रहे हैं, डेंगू हो रहा है, so I have to do that, so I'm doing, but मुझे था कि ये इसमें मेरे को पाप लग रहा है। देख रहे हो, ज्ञाता दृष्टा से देखो और जानो कि देखो मैं सेक्रेटरी हूँ इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। सेक्रेटरी नहीं होती तो मुझे ये काम नहीं करना पड़ता, ये पाप से मैं बच जाती। जितना पद बढ़ाओगे, जितनी पावर्स होंगी, जितनी ज्यादा रिद्धि होगी, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, कर्मबंध उतने ज्यादा है। जितना निवृत्ति में निकलते चले जाओगे, राइट, उतने बचते चले जाओगे। श्रावक वैसे ही थोड़ा निवृत्त है, साधु पूरा निवृत्त है, ठीक है। आप तो श्रावक होने के बावजूद आपने एक्स्ट्रा ड्यूटीज ले रखी है, बिल्डिंग की एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। मेरा इट्स नॉट माय जॉब टू टेल यू शोभा जी रखो, पर निवृत्ति मार्ग पे निकलना भी है। ये सोच के जो I'm वैराग्य, ये सोच के जो वैराग्य भी आया ना कि यार मैं सेक्रेटरी हूँ इसलिए करना पड़ता है, राइट, मैं सेक्रेटरी नहीं होती तो मुझे नहीं करना पड़ता, पाप से बच जाती, दैट इटसेल्फ शोज अ सम्यक दृष्टि जी का लक्षण बता रहा है, ठीक है। सो इट्स अ गुड थिंग शोभा जी, इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। एंड आज महाराज साहब के पास अभी व्याख्यान के लिए हम लोग अभी जा रही हूँ रोज, तो वी हैव अभी हस्तीमल जी महाराज साहब के प्रमोद मुनि महाराज साहब आए हुए हैं हमारे सामने। मुझे पता तो नहीं है, पर हस्तीमल जी महाराज साहब का नाम मैंने सुना हुआ है। तो उनका जो आपने लास्ट टाइम लास्ट आगम में जो पढ़ा था स्टोरी, जिसमें बताया था कि साधु का कैसा शरीर हो गया था, एक एक चीज गल रही थी और एक एक चीज ऐसे एकदम एग्जैक्टली मैं सामने देख रही थी, तो मुझे वो स्टोरी याद आ रही थी कि ये साधु भी कैसे एकदम ऐसे हो गए हैं, बोन्स निकल रहे हैं, हेड लुक्स लाइक अ स्कल, और एकदम वैसे हुए हुए थे, सेम जैसे लास्ट टाइम आगम में आपने जो स्टोरी एक साधु की बताई थी। मैंने भी देखा है कि बहुत सारे महाराज साहब ऐसे ही होते हैं। मैं भी अभी राजनांद गांव करके एक दुर्ग के पास एक छोटी जगह है, स्मॉल टाउन, वहां पे धन्ना मुनि जी महाराज साहब हैं, उनके दर्शन करने गए। धन्ना मुनि जी महाराज साहब इज वेरी फेमस, नॉर्थ में तो बहुत फेमस है, बट अभी वो छत्तीसगढ़ इस साइड भी नीचे भी विहार है उनका। तो इन ये महाराज साहब की भी करनी बहुत है, और उनके जो बोलने का तरीका है ना, इज लोडेड विद लव एंड अफेक्शन, बट इट इज नॉट राग, इट इज करुणा, करुणा से भरी हुई है। लाइक वो कि मुझसे निकलो बात आप, हाँ वो आप निकलो संसार से, निकलो, हाँ करो, हाँ हाँ। कर्म तो करो। हमको बड़ी खुशी थी कि दे वर गिविंग अस टाइम, बट हिज एटीट्यूड वाज नॉट कि मैं तुमको टाइम दे रहा हूँ, कह रहा है तुम आए इतनी देर के लिए हो, तुम पूछो सवाल, जब जो जवाब लेने हैं लो, ये लोग तो बैठे हुए हैं, तुम पूछो, मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ, हल्के हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, इसमें कर्म बंद है। तो मैंने किसी बात पे बोला कि महाराज साहब मेरे दिमाग में होता रहता है, मैं ये करूँ, ये मैं करूँ। कहते हैं मौन पछक लो, ऐसे मुझे बोला इस विषय पे, मौन पचक लो। मैंने कहा महाराज साहब मौन पचका दो। तो कहते उन्होंने मौन का पचकान दिया और बोला वो सिरे, मैंने कहा वो सिरामी। कई चीजें का चैप्टर ही उठा के क्लोज कर दिया। कई चीजें उनको लगता है कर्मबंध का कारण है, उठा के मैंने पचकान, लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। उनको भी राग नहीं है, उनको टेंशन है कि ये जो आ रहे हो ना तुम, आप कर रहे हो कर्मबंध या समझते नहीं हो, कर्मबंध आर्त ध्यान करोगे, हाँ कर्मबंध होंगे, उनको टेंशन है तुम्हारी, उनको यस, करुणा इनको भावना है, कैसे, उनको हाँ राग नहीं है, नहीं नहीं, ठीक है। राइट। हमारे जाने के बाद कोई और आएगा, उसके साथ भी वो वैसा ही बिहेव करेंगे, सबके साथ ऐसे ही बिहेव करेंगे, भैया तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम मोक्ष चले जाओ भैया, ये लो, ये चीजें ले लो और मोक्ष चले जाओ। उनके लिए भी वो उतना ही कंसर्न दिखाएंगे। फिर अमेजिंग उन्होंने महाराज साहब। एक एक फैमिली के नाम लिए कि ये फैमिली वालों के लिए ऊपर व्याख्यान होगा, 4 सरनेम्स की फैमिली, मतलब मोनोद, कर्नावत, कुठारी, ऐसे 5-6 में भी उन्होंने पूछा होगा कि हमारे बच्चों के लिए लो। तो मेरे मन में आया वो शिट, ऐसा होता मेरे बच्चे भी आते हैं, मेरी फैमिली भी आती, और महाराज साहब हमारे लिए भी एक बच्चों के लिए उनके हिसाब से व्याख्यान होता। तो ऐसे ही मतलब एक एक चीज मन में आती है उस टाइम से, उस समय। तो ऐसे मारा कितने ठाणे हैं, कितने ठाणे थे शोभा जी? और 25 इतने आए हैं ऐसे कुल। कैसे, इतना इतना बड़ा ग्रुप कैसे हो गया? बड़ा जयपुर है ना, जयपुर जयपुर में है शायद। नहीं, अभी जयपुर बॉम्बे में है, अभी बॉम्बे में है चौमासा इस बार। तो तो उनके ऐसी 11 कॉलोनी वाले बॉम्बे में कर पाते हैं मैनेज? हमारे हिम्मत ये है। स्थान पे अच्छे करने वाले, कड़क वाले ही आते हैं काफी, क्वाइट अ फ्यू टाइम्स।
और देर आर सत्याजीज है 11 और मारा साहब है 11, 12 या 15, आई डोंट नो एग्जैक्ट अमाउंट, बट टोटली 25 है। तो 2 जगह ली हुई है। इस बार जो चौमासा जिन्होंने कराया है उन्होंने बहुत सारी जगह ले ली है। कितने फ्लैट्स लिए हैं, कितनी जगह ली है। एक कोई जूना बंगलो किसी का था जिसको भी खाली हो गया, बिल्डर मैंने ने खरीदा। क्योंकि तो लोग 4 भी तो महीना आते हैं वो, ना, तो फिर 4 भोजन का महीने अलग व्यवस्था होती है। आप ऐसे महाराज साहब का जितना लाभ ले सको ना लो। ऐसे महाराज साहब है ना, बहुत क्षोभक्षम होता है ना तो ही मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते हैं। पुण्य से भी नहीं मिलते। मैंने बताया ना, बहुत क्षोभक्षम होता है तो मिलते हैं। आप एक चातुर्मास में ही ना आपको वो इस लेवल पे लाके खड़ा कर देंगे कि आप हलुकर्मी इतने बन जाओगे कि तीसरे भव में मोक्ष में निकल जाओ। बस एक चातुर्मास चाहिए एक आदमी को, सीरियसली। हाँ, कई जगह पे आप देखो जितने भी श्रावक आगे गए हैं, एक चातुर्मास मिला है, एक चातुर्मास से महावीर स्वामी भगवान का कहाँ से दिमाग घुमा के कहाँ पे डाल दिया और तीसरे भव में मोक्ष निकल गए। सो शोभा जी, यूज दिस चातुर्मास टू टू गो, मतलब के तीसरे भव से निकल जाओ। मतलब यदि यूज नहीं किया इस चातुर्मास को अपने मारासा के साथ, देन यू आर अ बिग बेवकूफ, सुपर बेवकूफ। हाथों में मोती मिलते हैं, फिर भी आदमी उसको फेंक दे तो आदमी गधा ही है। ठीक है, मिले हैं तो उसको संभाल के रखना है। 4 महीने यूज कर लो ये मारासा को। और उनके जो दीक्षा ली हुई है, यंग, एकदम यंग बच्चे, इतने यंग यंग, सब सब इतने यंग हैं, 20, 30, 25, 28, ऐसे इतनी यंग गर्ल्स, यंग बॉयज। और कोई इंजीनियर है, कोई काम, मतलब वेरी वेरी, बहुत अच्छे चेले हैं उनके, सब फॉलोअर्स बहुत पाल अच्छे। रहे हैं, पर आगम पाल रहे हैं, नहीं, देखो एकदम कितनी बराबर बड़ी पाल। बात है। वो भी ऐसे सूखे हुए, एकदम ऐसे ऐसे हैं, ऐसे लग रहा है कि इतना ज्यादा उन्होंने अपने शरीर का निकाला हुआ है पूरा, दम एकदम निकालते हैं। हाँ, वेरी वेरी, बहुत लोच अच्छे। करे, नंगे पांव चले, काया कलेश करे, तपस्या, 12 भेदे तपस्या, करे, गए लोच साधु करे। जहां जहां भी ऐसे साधु भगवंत विराजमान है, राइट। ये मतलब उनको जितना आप लाभ उठा पाओ उठा लो, कहीं जाके भी उठा पाओ तो भी उठा लो, नॉट अ प्रॉब्लम। श्रावक को कल्पता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए, पर ऐसे जितने भी ग्रेट वाले लोग हैं ना, प्लीज जाओ और उनको यूज करो। चातुर्मास का टाइम जो होता है ना, एक चातुर्मास आपकी जिंदगी बदल सकता है। खासकर ऐसे साधु आपके पूरे घर में, अब जैसे आप बोल रहे हो ना कि मेरे बच्चे यदि धर्म ध्यान नहीं भी करते हैं, ऐसे एक बार भी सानिध्य मिल जाता है ना, क्या पता बच्चे भी आपके जैन धर्म में आ जाए, ऐसा भी होता है। यू जस्ट नीड वन फ्लिकर, सो यूज दैट। मैं तो बोलती हूँ बच्चों को भी उठा के लेके जाओ, सीरियसली, यू शुड डू दैट। आशिमा जी, या आपका सुनते सुनते इतने साल तक हाँ, हम लोग भी तो हल्लुकर्मी बने ही हैं। बने हैं, पर मारासा का चारित्र बहुत बड़ा चारित्र होता है। चारित्र से चारित्र आता है, ये बात हमेशा समझो। ज्ञान से कभी चारित्र नहीं आता है, कभी ज्ञान से चारित्र नहीं आता है। ज्ञान से चारित्र आता तो टीवी चला के वाले लोग भी व्याख्यान सुन के भी आप भला कर सकते थे, ठीक है। बट उसके बाद आप जो सुनते हो मेरा, उसके बाद जो आप करते हो अनुप्रेक्षा, तो देखो मेरी मेरी क्लास खत्म हो गई, उसके बाद अनुप्रेक्षा तो आपकी चलती रहती है ना। कितनी जी। देर चलती है? अरे यार, आज ये बोला था, आज ये करने को बोला था, आज ये करने को बोला था, दैट अनुप्रेक्षा आपको आगे लेके जाती है। फिर जी। उसके बाद आप सोचते हो कि यार ये बोला था, ये सोचा था, चल मैं आज आज मैं ये कर लूं। आप अपनी लाइफ को चेंज करते हो, उसको बोलते हैं चारित्र। तो वो चारित्र भी तो ला रहे हो ना। सिर्फ ज्ञान, मेरे ऐसा नहीं कि मेरे से ज्ञान सुन रहे हो और ज्ञान आपके अंदर जा रहा है, बस ये नहीं है, ज्ञान से नहीं होता है। आप उस पर अनुप्रेक्षा कर रहे हो, उस पर श्रद्धा कर रहे हो, उस पर विनय कर रहे हो, उसको अपने चारित्र में ला रहे हो। ये सारी चीजें आपको हलुकर्मी बना रही है। समझ में आया? हाँ। जी। अब जो मैं कर सकती हूँ ना, वो मारासा मिलियन अनंत गुना ज्यादा बेटर कर सकते हैं। क्योंकि हर साधु यदि वो पालने वाला हुआ, तो उससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। सीरियसली विनीता जी, उनका चारित्र है ना, वो आप में इतनी ज्यादा उथल पुथल मचाएगा, अनुप्रेक्षा लाएगा कि आपकी श्रद्धा, आपका विनय एक नए लेवल पे होगा। ठीक है। तो जितना ज्यादा श्रद्धा, जितना ज्यादा रसायन विनय में आएगा, उतना ज्यादा आपका चारित्र आएगा। जितना ज्यादा चारित्र आएगा, उतना ज्यादा आप हलुकर्मी बनोगे। साधु कैन डू वे बेटर, वे साधु जैसा कोई नहीं होता। साधु बेस्ट बेस्ट होते हैं। पर याद रखना, यदि नहीं पालने वाले साधु हैं, तो उनसे तो अनंत गुना ज्यादा श्रावक बेटर है, ये भी याद रख लो।
ठीक है। और ये भी मुझे मारासा ने बोला कि तुमसे हम लोग अनंत गुना यदि आगे हैं तो नहीं पालने वाला साधु भी जो है ना, हाँ, उनसे तुम लोग अनंत गुना आगे हो। ठीक है। ऐसा जान करके ना, मुझे एक बात बताइए, आप सचमुच मेरी क्लास होने के बाद बंद करते हो, बोलते हो चलो जाके चाय पीते हैं? दिस इज व्हाट यू डू? नो, नहीं जी, आप अनुप्रेक्षा चलती है ना, क्या करना बिल्कुल। चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अनुप्रेक्षा के बाद विनय भी उत्पन्न होता होगा, भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती होगी, ये सब भी होता है ना। मैं अपनी लाइफ कैसे सब चेंज होता करूं, मेरी लाइफ में ये हुआ, ये सब चलता है ना। वो चारित्र भी आया, ये बिल्कुल। सब ये सब आपको हलुकर्मी बना रहा है, सब कर रहा है। जब हलुकर्मी बनते चले जाओगे ना, आपको विश्वास नहीं होगा। आपको आपके वैसे ही अंता कोड़ा कोड़ी सागरोपम का बंद होगा। आप वैसे ही यू नो कर्मबंध कम कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ निर्जरा कर रहे हो। संवर भी तो ऑपरेट हो रहा है ना, उससे भी बिल्कुल। उससे भी बहुत फायदा हो रहा है, उससे भी आप तीसरे भव में निकल जाओगे। ठीक है विनीता जी, बट करते हाँ जाना जी। है। कुछ भी यदि मान लो बीच में घर में शादी आ जाती है, बीच में सब स्टॉप हो जाता है, वापस लगो। ठीक है। जी। रुक रुक के नहीं रहना है। मुझे 100% गारंटी है कि यदि आप अनुप्रेक्षा करते रहे, जो मैं पढ़ा रही हूँ, यदि आप विनय श्रद्धा करते रहे महावीर स्वामी भगवान के प्रति, के भगवान ने ऐसा साइंस बोला है, ये साइंस आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये साइंस सिर्फ महावीर स्वामी भगवान के आगमों में ही मिलेगा। ऐसा सुनाने वाला केवली भगवंत ही हो सकता है। राइट। छदमस्त के कैपेसिटी नहीं इस लेवल का ज्ञान बताने का आपको। ठीक है। छदमस्त तो वैसे ही डर जाए, अपना तारीफ ज्यादा करे। यहाँ पे सिर्फ महावीर स्वामी भगवान सत्य बता रहे हैं। ये जान करके आप और मैं यदि मोक्ष मार्ग में भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे तो जरूर हलुकर्मी बनते हुए तीसरे भव में मोक्ष में जाएंगे। इस चातुर्मास में जितने भी मारासा है उनका मैक्सिमम उपयोग करो, सदुपयोग करो। उनके पास जाओ, दूर भी हो तो भी सोच लो कि हफ्ते में मैं कितनी बार जा सकती हूँ। ये सोच करके बार बार उठ के जाओ, बार बार उनका एफर्ट मारो। ये मत सोचो कि यार सिर्फ संडे के संडे जाओगे। संडे के संडे जाना इज नॉट इनफ, किसी दिन फ्री हो तो दिन में भी निकल जाओ। ठीक है। जाते रहो जाते रहो जाते रहो। आई एम 100% श्योर इस एक चातुर्मास आपकी जिंदगी बदल देगा। देर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपकी जैसे मैंने बताया ना, वो जो 10th स्टैंडर्ड की जो मेरी टीचर थी ना, शी वॉज अ गेम चेंजर इन माई लाइफ ऑल्सो एट दैट टाइम। ठीक है। वन मारासा कैन बी अ गेम चेंजर इन योर लाइफ। ठीक है। यूज दैट मारासा, उनसे ऐसे ही उनको यूज करो कि बस पता लग जाए, कि आपको खुद को पता लग जाए कि बस मेरी जिंदगी में मुझे क्या करना है, समझ में आ जाए। ठीक है। यूज योर मारासा जो आपके आसपास है। रुचि, तुम्हारे आसपास मारासा है? कितनी फ्रीक्वेंसी पे जाती हो? 5 किलोमीटर पे है। नहीं, पर कितनी बार जाती हो, हफ्ते में कितनी बार जा पाती हो? एक्चुअली हमारा जब हम लोग इकट्ठे जाते हैं, जब वो लोग जाते हैं सब तो उनके साथ चल जाते हैं, बाकी हफ्ते में 3 बार, 3 या 4 बार। ठीक है, 3-4 बार इज गुड इनफ, उससे कम मत करना। विनीता जी, आपके पास तो कोई मारासा नहीं है ना? राइट। नहीं है। आप भी, शोभा जी, जो है ना, जितने भी हैं, एफर्ट सारा काम छोड़ो और जाओ ना, 4 महीने बाद काम चालू कर लेना। ठीक है। आप बोलोगे नहीं मेरे को तो किचन ठीक करवाना है, मुझे तो पेंटिंग करवानी है, 4 महीने बाद करवाना। शेष काल में हमारा सा इधर उधर ही रहते हैं, तब करवा लेना, अभी मत करो। ठीक है। मुझे पता है, मैंने अपना घर का सब तोड़ फोड़ मचा के रखी हुई है, तो मतलब कितना ज्यादा टाइम जाता है उसमें। ठीक है। चातुर्मास में हो सके तो मारासा को यूज करो। ठीक है। आप और मैं इसी तरह से भगवान के बताए रास्ते पे जाएंगे तो जरूर हलुकर्मी बन के जरूर हम जल्दी से जल्दी मोक्ष निकल जाएंगे। इसी भाव से महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहून मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहू लघुतमा, केवली पनतो धमो लघुतमो। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।